बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरहबा ईद शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सच टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं। कमांडर सिटी, जी हाईवे पर मौजूद कमांडर सिटी के एक छोटे से गार्डन में मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है कि जैसे ही ईद आती है और कमांडर सिटी आना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब ईद आती होगी तो आप भी सोचते होंगे कि भाई कब हमारा ये शो आएगा, और आप इससे और ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जहाँ तक ईद की बात की जाए तो सबसे पहले तो हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन, जहाँ जहाँ हमारा ये शो देखा जा रहा है, सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद उल फितर का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ साथ कमांडर सिटी के रिहायशियों को भी हम बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं। ईद मिलने मिलाने का त्यौहार है। घर में मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, और इसी के साथ ही अगर कोई नाराज़ होता है तो उसको भी मना लिया जाता है। मर्द हजरात सुबह सुबह ईद की तैयारी करते हैं, नमाज की तैयारी करते हैं, और ख़वातीन हैं जो वो मज़े मज़े के खाने बनाने में मसरूफ़ हो जाती हैं। और जहाँ बच्चों की बात की जाए तो वो अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी नए नए कपड़े पहनेंगे और कब उन्हें ईदी मिलेगी। तो आइए अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और हमारे आज के पहले मेहमान, जो कि कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हैं, कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, वो थोड़ा सा ना, आपको जब देखती हूँ कि आप सामने मौजूद हैं तो थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो जाती है, कहीं कुछ गलत ना निकल आए। इतना कोई मैं ड्रैकुला तो नहीं हूँ। नहीं, लेकिन फिर भी कमांडर है माशाल्लाह से, और इतनी बड़ी सोसाइटी जो है आपने बनाई है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो बनता है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वालों को भी ईद मुबारक। देखने वालों को भी ईद मुबारक, और कमांडर सिटी के जितने रिहायशी हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ ही हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बहुत ही जाने पहचाने, पहले भी आप उनको हमारे साथ देख चुके हैं। तो डायरेक्टर ऑपरेशन कमांडर बिल्डर्स डॉक्टर तासीर वराइट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, और देखने वाले सारों को ईद मुबारक। और हमारे गेस्ट जितने हैं उन सबको भी ईद मुबारक। अभी दो खूबसूरत सी जो ख़वातीन हैं मौजूद हैं, उनका भी तारुफ आपसे कराते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी दोस्त भी है मेरी, और अच्छी मॉडल भी है, आप उनको जानते होंगे। तो हमारे साथ मौजूद है ईमान राव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ईमान? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक, और सब देखने वालों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। इसी के साथ ही एक और बहुत ही खूबसूरत सी दोस्त मौजूद हैं जो मुस्कुरा रही हैं, तो आइए उनका भी तारुफ कराते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, अपने काम को लेकर भी बहुत ही जानी पहचानी हैं। तो इनका नाम है मनाहिल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मनाहिल? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का पहला दिन है और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसी के साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आइए सबसे पहले कमांडर साहब से पूछते हैं कि उनका ईद का दिन कैसा गुजरा। ये पहली ईद है ज़िंदगी की जिसमें मेरी माँ नहीं है, क्योंकि लास्ट जब ईद थी तो उसके तीसरे या चौथे दिन उनका इंतकाल हो गया था। तो आखिरी ईद ही उनसे मैंने ली थी, और इस वक्त वो यहीं कमांडर सिटी में दफन है। कमांडर सिटी ग्रेवयार्ड में। और ज़ाहिर है माँ की कमी जो है वो तो महसूस होती है, क्योंकि हर ईद पे हम सब बहन भाई वहाँ इकट्ठे होते थे जहाँ माँ होती थी। बिल्कुल। ठीक है। और माँ ज़्यादातर आखिरी सालों में वो मेरे पास ही रही हैं। तो वो एक जो एक्साइटमेंट होती थी कि वालिद साहब की तो डेथ बहुत अरसा पहले हो गई थी, 92 या 93 में, लेकिन वालदा अभी तक हयात थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़ाहिर है एक न एक दिन तो सबने जाना है। ठीक है। तो उनकी कमी आज महसूस हुई, और बाकी तो सब बहन भाई जिस तरह हमेशा इकट्ठे होते हैं ईद वाले दिन और सेलिब्रेट करते हैं और खुशी होती है, उसी तरह से दिन गुजरा। और बच्चों की ईद तो असल में बच्चों की होती है। तो जब वालदा थी तो हम अपने आप को बच्चा बना लेते थे ईद वाले दिन, उनकी गोद में लेट जाते थे, उनसे ईदी मांगते थे। तो अब शायद
अब बड़े हो गए अब वो बचपना अब जो है ये वो लग भूलना रहा है। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा ही, बस अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह जी, ताला जी। उनको जन्नत में आला दर्जात और बुलंद दर्जात दे, और दुआ ही कर सकते हैं। और हमारे दरमियान जो लोग मौजूद नहीं हैं उनके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो मौजूद हैं उनके साथ तो हम ईद मनाते हैं, लेकिन जिनके साथ हम मनाया करते थे और आज वो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, तो उनके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। और वैसे भी माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता, आप बिल्कुल। किसी भी एज में पहुंच जाएं तो वो कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि बच्चे हम बन जाते हैं, तो जब तक वो होते हैं तब तक हम बच्चे होते हैं। जब वो नहीं होते हैं, जिनके पास नहीं है, तो उनको एहसास होता है। तो जिनके माँ बाप हैं इस दुनिया में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वक्त दें, और इस खूबसूरत जो ये लम्हात होते हैं इनको बिल्कुल अपने हाथ से जाने ना दें। दुआएं मिलती हैं जब नहीं जितना नहीं, आप बिल्कुल, जब तक वो थी मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं होती थी, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कर लेता था, मैं कूद जाता था, मुझे पता था कि पीछे मेरी माँ माँ है, है। ठीक है। अब मुझे मोहतात होना पड़ रहा है। बस उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही डॉक्टर तासीर वराइच भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खामोश तबीयत के थोड़े से मालिक हैं। उनसे सवालात करते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? ईद का दिन अच्छा गुजरा। वही है, सबके साथ उसको स्पेंड करते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, अच्छा दिन गुजर जाता है और मज़े की ईद है। इस बार ये है कि ट्विन्स हैं मेरे पास जिनके साथ ईद स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, तो ये बहुत माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है। हाँ, वो मैंने अभी देखा। जी जी, हाँ, तो अब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ईद हो रही है। ठीक है, जी इसीलिए वो अरूबा भी आज बिज़ी हैं, वरना वो हमारे साथ भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, लेकिन अब वो बिज़ी हैं थोड़ा सा। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहले सुबह उठ के आज आपने क्या किया? सबसे पहले उठ के जो है बेबी से मुलाकात होती है, उसके बाद नमाज़ पे जाते हैं, फिर वहाँ से आके जो है फिर घर में हल्ला गुल्ला ही लगा होता है, लोग आना शुरू हो जाते हैं, हम जाते हैं फिर, और सारी फैमिली साथ स्पेंड करती है। फिर इसी तरह हमारा पूरा दिन गुजर जाता है। मीठा खाया आपने सुबह बिल्कुल, सुबह? ये तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं है ना, मीठा हाँ, तो ये तो ज़रूरी क्वेश्चन ही नहीं है। है ना। बिल्कुल, मीठे के बगैर मीठी थोड़ी ईद ईद होता है। पे और मीठा ना खाया बिल्कुल। जाए तो ये हो नहीं उसके सकता। बगैर ईद हो ही नहीं सकती। सही है, ज़बरदस्त। ईमान हमारे साथ मौजूद है। ईमान, आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? मेरा एक दिन बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा गुजरा। ईदिया लेते हुए सबसे अच्छा, अभी तक लेने का टाइम है, देने का टाइम नहीं आया। देने का टाइम है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि पहले मेरे पास जमा हो जाए, फिर मैं बच्चों को दूँ, उसमें से कुछ तो मुझे बचे। अच्छा, मतलब जितना मिलेगा उसमें से फिर मैं दूंगी किसको कितना देना है। ओके, ठीक है, ज़बरदस्त। तो काम की वजह से थकन हो जाती है, ईद पे तैयार होने का दिल चाहता है या नहीं? नहीं, मेरा तो हमेशा से तैयार होने का दिल करता है। मैं बोलती हूँ कि ईद आती है ना, तो त्यौहार है, हमें तैयार होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ हर लड़की में तो एक्स्ट्रा तैयार होती हूँ। मुझे तो सब कुछ करना है भाई, मुझे ईद सेलिब्रेट करनी है। वो कौन से लोग हैं जो ईद पे सोते रहते हैं? मैं सोती हूँ कभी कभी, लेकिन ईद का फर्स्ट डे तो करना होता है एंजॉय, फैमिली होती है साथ, उनको टाइम देना होता है। फर्स्ट डे आपको पता होना चाहिए कि ईद है, हम बाकी तो डेज गुजारते हैं काम चीज़ों इन सब में, लेकिन एक दिन आपके पास आया तो आप उसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। मनाहिल मौजूद है, खामोश सी बैठी है। जी मनाहिल, आपके ईद का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा दिन गुजरा। ईद ज़ाहिर है ईद होती है, ये पूरे महीने रोज़े रखने के बाद फिर ये दिन आता है। मुझे तो नींद ही नहीं आती, चांद वाले दिन चीज़ें निकाल कर देखती हूँ। सुबह बहन ना तैयारी की तैयारी हो जाती है, एक्साइटेड होते हैं ईद को बहुत लेके। ज़्यादा। सही है। खाने पीने के हवाले से क्या पसंद है? शीर खुरमा पसंद है। लेकिन जो ईद बनता में है। कोई फरमाइश होती है कि क्या खाना है, या कुछ भी खा लेती हैं? कुछ भी खा लेते हैं, वैसे तो बनता है शीर खुरमा वगैरह, मीठा ही ज़्यादातर होता है। ईमान, बाकी- आप मुझे बताओ खाने पीने के हवाले से कोई ऐसी डिश है जो पसंद होती है कि ईद पे खानी है? मेरी अम्मी खीर बनाती हैं हमेशा से, बचपन से, जब से मतलब मैंने देखा है अम्मी को। अम्मी खीर बनाती है ईद वाले दिन, और वो खीर मतलब स्पेशल होती है। उसका वेट कर रही होती है कि अम्मी वो बनाएंगे, और मैं पूरी रात लग के अम्मी वो खीर बनाती हैं, और हमें वो सुबह सबसे पहले अम्मी उनसे खिलाती है। उसकी एक अलग बात और है। हम जल्दी से खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसकी एक अलग बात है। शॉपिंग के हवाले से बताएं मुझे। यार, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बताया था, मैं तो बहुत शॉपिंग करती हूँ। जो नहीं भी लेना वो भी लेती हूँ। पूरा साल चलती रहती है। मैं तो ईद पे क्या स्पेशल शॉपिंग होती है पूरा साल जब नहीं चलती नहीं, रहती बहुत है कोई? स्पेशल शॉपिंग होती है, क्यों नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें लेती हूँ, मतलब नहीं भी वो चाहिए होती वो भी लेती हूँ। तो ईद है भाई, इसको एंजॉय करना है मुझे। बिल्कुल सही है। सर से पूछते हैं, सर आपकी ईद की शॉपिंग का क्या होता है? आपकी वाइफ करती है या आप खुद से करते हैं? मैं खुद से तो काफ़ी अरसा हो गया मैंने शॉपिंग नहीं की। नहीं करते। वाइफ ही करती हैं, और बच्चों के कपड़े भी ज़्यादातर वही सेलेक्ट करती है। तो बाकी ये है आपके पास तो कि सर टाइम भी नहीं होता होगा इतना ज़्यादा। हाँ, ये भी शायद एक वजह है कि इतने इतना मसरूफ़ टाइम रहते नहीं हैं। होता।
तो बहरहाल शॉपिंग हो जाती है, कपड़े मिल जाते हैं ईद वाले मिल दिन जाते हैं, बस सबको। पहन लेते हैं। यही जी, सादा जी। से जो होते हैं ना हमारे हाँ। घर के जो मर्द हजरात होते हैं वो कहते हैं बस मिल जाते हैं, पहन लेते हैं। खुद उनको नहीं दिल करता, लेकिन पता है घर वालों को दिल चाहता है। जैसे आपकी बेटी होंगी, आपकी वाइफ होगी, तो वो कहती होंगी कि नहीं हमने लेने हैं तो इनके लिए भी ये लेना है, वो लेना है। सिलेक्शन इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारा तो पहले से डिसाइडेड ही होता है कि लेना क्या है। घर से निकलते हैं, जाते हैं स्टोर में, 5 मिनट का टाइम वो तो आपने और मुझे चीज़ें पहले हो भी जाती हैं। बताया था कि बस बस 5 ये है मिनट कि में। इस पर ये मज़ा आया कि बच्चों के कपड़े सेलेक्ट करने का, वो एक नया चीज़ है। तो बिकॉज उनकी फर्स्ट ईद है तो उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट, उसमें टाइम लिया है, गए भी हैं सोच वरना समझ के अच्छे सोच हो। समझ अच्छा के वो तो 5 मिनट में नहीं नहीं की ना नहीं वो आपने 5 shopping? मिनट में नहीं, उसके लिए तो आराम से आराम टाइम से निकाल जाके टाइम निकाल अपने के। लिए बस ये होता है कि बस जाएं, चीज़ पता है ठीक है यही पहनेंगे, ये भी पता है कि जो नहीं पहननी बस सिंपल ले लेते हैं, तो उस तरह हमारा तो हो जाता इसी है। के साथ ही सर मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर बायकॉट किया जा रहा है इसराइली प्रोडक्ट्स का। उस हवाले से थोड़ी सी मैंने बात करनी थी कि लोग जो हैं वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं। हम खुद हमारे घर में भी ये है, तो अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने खुद लॉन्च की है, इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स। उस हवाले से भी हम कुछ बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि वैसे नॉर्मली कोई भी अगर चीज़ है तो उस हवाले से तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन घर में जो दूध आता है, जो पैकेट के दूध आते हैं, सर्फ घर में यूज़ होता है, तो उसमें वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और अपनी चीज़ों के हवाले से भी लोगों को बताएं। असल में जो कमांडर सिटी जो कॉन्सेप्ट है पूरा, या जो विज़न है, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। कि अगर लोगों ने कहीं शहर से बाहर एक बस्ती में बसना है आके, तो उनको वहाँ पे काम भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो हमने स्टार्ट जब लिया तो कॉटेज इंडस्ट्री से स्टार्ट लिया हमने, ओके। और अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आ गए। जो एक अच्छी बात यहाँ पे कमांडर सिटी की है कि इसको पहचान हमने बनाना है ऑनेस्टी के हवाले से और प्रोडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड के हवाले से। अब आपके सामने जो इस वक्त ये पानी है हमारा, ये हमारा अपना पानी है जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। मतलब करता है किसी भी बिल्कुल। दुनिया के जो बेहतरीन पानी है उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि पहले हमने यहाँ लैब्स लगाई हैं, उसके बाद हमने क्वालिटी कंट्रोल का एक सिस्टम रखा है, और उसके बाद इसको हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया है और जहाँ जहाँ भी हमने दिया है तो इस पानी को बहुत पजीराई मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉरेन कंपनीज़ हैं जो हमारा पैसा बाहर लेके जा रही हैं और पानी से वो करोड़ों और अरबों रुपए कमा रही हैं। तो बड़े दुख की बात है कि हम 75-76 सालों में इस कौम को हम पानी नहीं दे सके, नहीं दे वो भी सके। बाहर की कंपनीज आके दे रही हैं। या दूध जहाँ पे हमारे इतना ज़रूरी मुल्क है और हमारे पास इतनी जो है वो ज़राअत में जो है बड़े बड़े फार्म्स हैं, लेकिन दूध फिर भी हमें बाहर की कंपनी देंगी, चाहे वो टेट्रा बिल्कुल, पैक हो, जी, जो जी। भी हो। तो मिल्क भी हम लेके आए हैं खालिश दूध, पहली दफ़ा इस मुल्क में प्योर 100% खालिश दूध गारंटी के साथ हम दे रहे हैं, लेकिन वो फ्रोज़न मिल्क है। फ्रोज़न मिल्क है जी, जो जी। फ्रीज़र में होता है, और वो भी हमने अभी कराची में सप्लाई शुरू की है और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस आया है। तो इस तरह और भी प्रोडक्ट्स हमारे जूसेस हैं, हमारा वॉशिंग पाउडर है, डिश वॉश है। कीमत भी है जो बहुत कम है। बहुत सर इस कम। हवाले से बहुत सारी बातें करनी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जी, ब्रेक जी। लेके वापस आते हैं, फिर आपसे मजीद डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, ये वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। ईद उल फितर का पहला दिन है, कमांडर सिटी में हम मौजूद हैं और मज़े मज़े के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और गुफ्तगू भी बहुत ही अच्छी और मज़े की है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो फ़िज़ा है वो इतनी पुरसुकून है कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल का असर किस तरह इंसान पे पड़ता है। और जब हम इतनी मज़े की अच्छी बातें कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जो ईद की खुशी है वो भी डबल हो गई होगी। तो कमांडर साहब से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। कमांडर साहब आप कुछ बता रहे थे, आपकी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बता रहा था कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ हमने जाना है। क्योंकि हमारे विजन का हिस्सा है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ जाना है और लोगों को खुशहाली देनी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्रीज़ में ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएँ जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी वो एज अ ब्रांड जो है वो पॉपुलर हो सकें।
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनमें स्टैंडर्ड रखें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चीज़ें क्वालिटी बनाएं। हो। जी, क्वालिटी बनाएं ताकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं हम दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो वहाँ भी हम फोकस कर रहे हैं और अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ रहे हैं चीज़ें बनाने पे। हम एक सोलर वर्कशॉप भी बना रहे हैं जहाँ पे हम सोलर सेल्स यहाँ पे ख़ुद मैन्युफैक्चर करेंगे इंशाल्लाह। और चूँकि अब ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ हमें आना है, तो बिजली इतनी महंगी हो गई है कि वो अब एक आम लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हम ऑल्टरनेट एनर्जी में फिर एक सोलर का बड़ा सेटअप यहाँ पे लेके आ रहे हैं जहाँ हम सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करेंगे। और चाइना से हमारा इस वक्त कोलैबोरेशन चल रहा है कुछ कंपनीज़ के साथ, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो इंशाल्लाह हम यहाँ से फिर चीज़ें बनाएंगे और यहाँ से हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ लोगों को एक तरफ रोज़गार मिलेगा, वहाँ एक खुशहाली आएगी और जो लोग कमाने सिटी में आके बसेंगे वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगे, खुशहाली की तरफ जाएंगे। देखें करैक्टर बिल्डिंग तो हो रही है, यहाँ हम एजुकेट भी कर रहे हैं बच्चों को, उनकी तरबियत पे तवज्जो दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की बेहतरीन सहूलतें। साथ साथ जब उनको रोज़गार भी यहाँ मिलेगा और इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ लगेंगी तो सर्टनली एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को यहाँ मिलेगा और खुशहाली की तरफ जाएंगे। और यही हमारा विज़न है कि 2040 तक हमने 10 लाख घर बना के 50 लाख लोगों को एक जगह ला के उनको इकोनॉमिकली इतना एम्पावर करना कि वो पूरी दुनिया पे छा सकें। बिल्कुल। और आपकी प्रोडक्ट्स की कीमतों के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि क्वालिटी नहीं होती, कीमतें वही होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, तो हम इसमें बहुत फंस जाते हैं। तो आप मुझे अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से, आपका जूस मैंने ट्राई किया है, वो जो मैंगो पल्प जो मिलता है, तो आप ये ट्राई करें। और मींस उसकी क्वालिटी मैंने खुद ट्राई किया है और इतना मज़े का है। कहते हैं ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको ट्राई करें और फिर आप देखें, फिर आप बताएं। हमारे सिटी के प्रोडक्ट्स ही नहीं, यहाँ पे जो हम घर बना रहे हैं, यहाँ पे जो और सहूलतें हम लेके आ रहे हैं, उन सब पे हम क्वालिटी रख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के हवाले से तो कंप्रोमाइज़ है नहीं क्वालिटी पे, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करना है, ठीक है। हम यहाँ कपड़ों के ब्रांड्स भी लेके आ रहे हैं। हमने पेंट अभी शुरू किया है रिसेंटली। हमारे घर जितने कमाने सिटी के हमारे अपने पेंट्स उनमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कमाने सिटी के लिए कि जो यहाँ के लोगों की इंशाल्लाह 2040 तक तकदीर बदल देगा। ये हमने स्टार्ट छोटी इंडस्ट्री से लिया, लेकिन 2030 के बाद हम यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट करेंगे। पूरा इंडस्ट्रियल जोन हम बैक साइड पे कमाने सिटी के ज़मीन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, जहाँ हम बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन ला रहे हैं। शायद साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन ये बन जाए। और फिर चूँकि हम यहाँ सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये पूरा सेफ सिटी है, यहाँ पे कैमरास हैं, लेटेस्ट कैमरास हैं, यहाँ चोरी नहीं होती, यहाँ डाका नहीं डल सकता, हर चीज़ मॉनिटर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम फॉरेनर्स को यहाँ लेके आएंगे कि आप इंडस्ट्रीज़ यहाँ शिफ्ट करें और हमारे साथ जॉइंट वेंचर में काम करें, तो यहाँ आने पे मेरे ख्याल है उन्हें हिचकिचाहट फील इसलिए नहीं होगी कि उनको यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी हम देंगे, ठीक है। तो यही एक मुल्क ने करना होता है, यही जो है सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। आजकल आपको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और हम बाहर जाते हुए डरते हैं कि बैग्स में से बैग्स चला जाए, फ़ोन चला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। मोबाइल की टेंशन लगी रहती है कि आएगा कोई भी गन पॉइंट पे लेकर चला जाएगा, फ़ोन इतने महंगे हो गए हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। तो देखिए कमांडर सिटी जो है वो सिर्फ एक रिहायशी सोसाइटी नहीं है। आप ये देखें कि यहाँ पर कमांडर साहब खुद रोज़गार के मौके भी फराहम कर रहे हैं उन लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं। मज़ीद बात करेंगे, इसी के साथ ही मनाहिल से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ईद पे क्या मिलना मिलाना रहता है दोस्तों से, या सिर्फ घर पे आराम करना पसंद है, या कहीं जाना पसंद है, क्या करती हैं? पहले दिन तो घर पर ही होते हैं, दोस्तों से ऐसा मिलना नहीं होता। आज सारा दिन घर पर थे और कज़न्स वगैरह आ जाते हैं तो घर पर ही होते हैं। अच्छा। पहला दिन घर पे होता है, दूसरे दिन कहीं जाते हैं खाला की तरफ या कहीं भी दोस्तों में जहाँ जाना होता है। पहले दिन घर पर ही होता है। ईमान की क्या एक्टिविटी रहती है, मतलब मिलाना पसंद है या बस ऐसे रहता है कि घर पे रहें सुकून के साथ? नहीं, मुझे तो मिलना मिलाना पसंद है। पसंद है, अच्छा लगता है, सब आते हैं,
रिलेटिव्स आ जाते हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं और फैमिली होती है और बच्चे घर में रौनक लगाते हैं, उसकी एक अलग ही बात है। सुबह सुबह आप ही वो एक अलग ही तो बात वो है। कौन से लोग हैं जो ईद पे सोना पसंद करते हैं, कहते हैं कि नहीं ईद पे आराम करने का दिन है, हम सोते हैं पूरा दिन? वो लोग भी हैं कुछ जिन्हें नींद आती है, मुझे तो हर 12 महीने आती है, सिर्फ ईद पे नहीं आती। हाँ, तुमने मुझे बताया था। मैं बहुत नींद आती है नॉर्मल डेज में, तो मुझे बहुत नींद आती है, लेकिन मैं ईद पे जागी रहती हूँ स्पेशली कि यार ईद तो सेलिब्रेट करूँ। स्पेशली मैं उठती हूँ सुबह, अपने कपड़े मैंने जो बनाए वो मैंने पहनने, कहीं पर भी नहीं जाना होगा ना मुझे, वो पहनने में पूरी तैयारी करूँगी। मेहंदी भी लगवाती हूँ, हर चीज़ करती हूँ मैं ईद पर। हर चीज़ मुझे पसंद है करना। मैंने सुना है रात को 5 बजे जाके चांद रात पे नेल्स भी लगवाए हैं तुमने। क्योंकि सैलून में जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसलिए अब एक वो है फ्रेंड ही है, उसका स्टूडियो है सोबिया नेल्स का ना, तो उससे मैंने रात जाके अपॉइंटमेंट लेके मैंने कहा मेरा ये एक तो काम कर दो। कितनी फ्रेंड्स है सोबिया? एक ही फ्रेंड है सोबिया, उसने मेरे नेल्स लगाए, बेचारी को दुआएं दे रही हूँ मैं। अच्छा, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे हम लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम हाँ। सैलून की तरफ जाएं, इतना ज़्यादा रश होता है, वेटिंग हमसे होती नहीं है कि हम वेटिंग पे जाके 2-2 3-3 घंटे ज़ाया करें। तो रात को जब ऐसा टाइम होता है कि सारे लोग घर जा रहे होते हैं, तो भाई हमें कॉल आ जाती है कि आप आ जाएं। मेरा हेयर कट का भी यही मसला था, यही मसला होता है। तो मैंने कहा वेटिंग नहीं हो सकती, आप मुझे बता दिएगा। कुछ ना कुछ रह जाता है। रह जाता है, ये मुझे बताएं कि चांद रात पे जब क्या रह जाता है और अभी तक क्या रह गया है? मैं नहीं रह गई अभी। ठीक है, और मुझे बताओ चांद रात को क्या चीज़ है, क्या लेना? चूड़ियाँ लेना पसंद है चांद रात को या यार, उससे पहले ही ले ली जाती है? चूड़ियाँ, हाँ मैं चूड़ियाँ लेती हूँ चांद रात पे। मेहंदी लगवाने जाती हूँ चांद रात पे ज़्यादा, तो क्योंकि बहुत रश होता है, तो मेहंदी लगाने जाती हूँ। मैं खुद भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी एक टाइम में, लेकिन अब वो बड़ी हो गई, भूल गई मैंने। अब मेरी बहनें बोलती लगा दो, हमें भी कुछ लगा दो, कोशिश करती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अपने हाथ लेकिन पे हम नहीं लगा जब काम सकते। करने वाले हो जाते हैं, तो वो बाहर फिर जाने हाँ वाले, हाँ, प्रैक्टिस नहीं होती चीज़ों की, प्रैक्टिस भी भूल नहीं जाती होती है। और इतना ज़्यादा आप बाहर काम करते हो, घर पे फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा बंदा आराम कर ले। खाना वाना बना लेती हो कुछ? सब कुछ सब कुछ बना लेती खाना हो? बनाना मुझे आता है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हो? बिरयानी। बिरयानी घर वाले खाते भी हैं या बस? नहीं अच्छा, मेरे बाबा बहुत अच्छा करते हैं ना, कुकिंग बहुत अच्छी करते, तो उन्होंने मुझे सिखाई थी। मैंने फर्स्ट टाइम उन्हीं के साथ बनाई थी, तो बस जब से ही अब्बू के साथ की थी अब आती है। ठीक है, ज़बरदस्त। आपकी ईद की शॉपिंग डॉक्टर साहब रह गई या चांद रात भी कुछ रह गया था बच्चों के लिए? सब हो गया था। प्लान निकलता है मेरा, तो यही है असूल, हमेशा से प्लान निकलता हूँ, जो चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं। तो ये है कि आप वैसे अपनी शॉपिंग 20 मिनट में करते हैं, बच्चों की शॉपिंग में आपने टाइम लगाया, लेकिन फिर भी कुछ रह नहीं गया, सब कुछ आपने कर लिया। बच्चों की भी नहीं रही, और अपनी शॉपिंग 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। 5 10 मिनट, मिनट। 5 से 10 मिनट का है, इन एंड आउट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा महंगाई का बहरान आ गया है, और जैसे कि कमांडर साहब ने बताया कि बिजली जो है वो कैसे एक आम इंसान अफोर्ड कर सकेगा। आप ये देखें कि गैस के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के लिए? सोर्सेज की जब सर बात कर रहे थे, तो उसके अंदर अगर बंदा स्टडी करना शुरू करे और एफर्ट करना चाहे, ठीक है, वो असल इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कमांडर साहब इस वक्त एफर्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोलर का भी इधर खुद प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। फिर बायोगैस एक चीज़ है, आप उसमें ये है कि जैसे अभी हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उन्होंने गैस देना बंद कर दिया। अच्छा। देयर लाइक कि हम आपको देंगे एक पूरा सेटअप, आप अपने ही यार्ड में लगाओगे। तो अच्छा। घर का जो आपका सारा बायोडिग्रेडेबल स्टफ होता है वो आप उसमें डालें और अपने घर की गैस खुद जनरेट करें। अच्छा, ठीक है, तो अगर वो कर सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? तो हम भी उस पर स्टडी कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट इस वक्त लॉन्च कर रहे हैं, और वो करके फिर हम इस पे भी आ जाएंगे। और बायोगैस तो मतलब इतनी फील्ड एडवांस है कि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में जो है ये गैस का बहरान इतना ज़्यादा आ गया, गैस तो का बहरान का तो आपको भी पता है कि क्यों हाँ, हुआ था, ठीक है, हाँ। उसके ऊपर हम ना ही जाएं तो बेहतर है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम जो है सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो अपनी एक एरिया के अंदर हम ऑल्टरनेट, कमांडर सिटी की मैं बात कर रही हूँ कि जी। क्या आने वाले वक्तों में ये हो जाएगा कि आप जिस तरह से ये अपना ग्रीन पायलट सिटी हो जाएगा, ये ग्रीन सिटी हो जाएगा, ऑल्टरनेट सोर्सेज पे चलेगा। इधर कोई बंदा ऐसे नहीं होगा जो कहे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है या मैं उसको अफोर्ड नहीं गैस कर पा का, रहा। हाँ। हर बंदा प्रॉपर्ली इसको अफोर्ड भी यहाँ कर पर आप पाएगा। अपने सारे सिस्टम सर खुद ही लॉन्च करेंगे सोलर्स का, जैसे आपने इंशाल्लाह। कहा? यहाँ तो ऑलरेडी बिजली इस वक्त मुफ्त है, अच्छा 100 यूनिट तक कोई बिल नहीं है। अच्छा यहाँ की आधी आबादी बिजली का बिल नहीं देती, अच्छा, तो जिन्होंने घर लिए हैं, बिजली का बिल नहीं देते। 100 यूनिट के अंदर अगर आप हैं, आपका बिल नहीं है। अच्छा, ठीक है, वाओ। और 2027 तक हमारा प्लान है कंप्लीट फ्री कर देंगे बिजली को। अच्छा। ठीक है, बिजली फ्री, गैस फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री।
हेल्थ कार्ड दे दिए हैं लोगों को। 236 हॉस्पिटल में एमरजेंसी ट्रीटमेंट फ्री है, आगा खान समेत अच्छा। पूरे पाकिस्तान भर में। जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको मैंने हेल्थ कार्ड दे दिए हैं। अच्छा। ठीक है, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। ठीक है, और वो पाकिस्तान भर में किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी इमरजेंसी किसी भी में किस्म की जी ट्रीटमेंट 4 लाख रुपए तक लिमिट है 1 साल ओके, की। आप ओके। 4 लाख रुपए तक स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये करना होता है। ठीक है, एजुकेशन हम फ्री कर देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त भी बहुत कम रेट पे एजुकेशन है, लेकिन हमारा प्लान है 2027 तक हम एजुकेशन फ्री कर दें कमांडर सिटी के लोगों के लिए। तो इसको दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी बनाने का प्लान है। ये मॉडल है कि यहाँ के लोग सबसे अमीर लोग हों, यहाँ हर घर के बाहर नए मॉडल की गाड़ी खड़ी हो, यहाँ का हर शख्स अर्न कर रहा हो, यहाँ फ्री फैसिलिटीज़ लोग एंजॉय कर रहे हो। ये मेरा एक मिशन है कि मैं इस मॉडल को 2027 तक इतना कंफर्टेबल कर दूँ कि जब मैं पाकिस्तान भर में कमांडर सिटी लॉन्च करूं हर शहर के साथ, तो लोग पहले से इंतज़ार कर रहे हो कि हमें एक अमेजिंग सोसाइटी रहने को मिलेगी। और घर हमने सस्ते दिए, हमने 12 लाख में बंगला दे दिया है। हाँ। बना के तैयार, हमारी बिल्कुल बैक साइड पे बंगले सामने लोग रह रहे हैं, 12 लाख में दे दिया है। हमने 17 लाख में 120 गज का बंगला तैयार करके लोगों को दिया है। ये हम घरों पे प्रॉफिट नहीं लेते, हम घरों पे प्रॉफिट नहीं लेते। इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉफिट मेरा नहीं है। अच्छा। ये रब का प्रोजेक्ट है, ये हम इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वरना कौन फ्री बिजली देता है, कौन मेडिकल फ्री करता है, कौन मुफ्त पानी देता है? ये पानी यहाँ के लोग मुफ्त पीते हैं। अच्छा। ये मिनरल वाटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ के लोगों के लिए मुफ्त है। वाओ, जबरदस्त। ठीक है, आप जितना मर्जी प्लांट से ले ले, ये फ्री है, यही पानी। और यही पानी फिर हम ये पैक करते हैं। ठीक है, तो ये लकी लोग हैं जो कमांडर सिटी में आ रहे हैं, जो मेरे विजन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी बन जाएगी। और जब ये तेज़ी से फैलेगा तो हो सकता है 20 करोड़ लोग कमांडर सिटी में आ जाएं ना, तो तब्दीली तो आ गई। ठीक है, तो मुल्क इसी तरह बदलते हैं, कौमें इस तरह बदलती हैं जब उन्हें सिस्टम दिया जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिस्टम दे रहा हूँ। ठीक है, लोग एक जैसे होते हैं, पूरी दुनिया के लोगों की साइकी तो एक जैसी है ना। ये थोड़ी है कि जो अमेरिका में पैदा हुआ वो ज़्यादा ज़हीन होगा, वो नहीं। ठीक है, जिसको सिस्टम मिल गया, जिस बच्चे को हम यहाँ स्पोर्ट्स के बेहतरीन सिस्टम लेके आ रहे हैं, यहाँ एजुकेशन का बेहतरीन सिस्टम लेके आ रहे हैं, यहाँ से हम ओलंपिक्स के लिए बच्चों को ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। 2040 में मेडल सारे हमारे होंगे। ठीक है, तो फोकस्ड अप्रोच है हर चीज़ पे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कैरेक्टर बिल्डिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हम उस पर फोकस कर रहे हैं हर चीज़ पे। ठीक है, और एक बेहतरीन निज़ाम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ आपको किसी चेहरे पे टेंशन नहीं मिलेगी कमांडर से। आप लोगों से मिलें, गलियों में जाएं, हर कोई खुश होगा। यहाँ की आबो हवा डिफरेंट है, यहाँ का पानी डिफरेंट है, हर चीज़ में बरकत है, सुकून है यहाँ पे। हमें नहीं खतरा कोई बदमाश आ जाएगा, कोई मोबाइल छीन के चला जाएगा। ठीक है, हो ना हो, कम से कम मेंटली जो है वो सेफ अपने आप को फील करे, खुशहाल हो, तो बहुत अच्छा हो जाता है। और इंसान जब मेंटली सुकून में रहता है तो वो कहीं भी अच्छी जगह अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। हमें तो इतनी टेंशन रहती है, कब कोई आ जाएगा, कोई चीज़ लेके चला जाएगा, कोई गन दिखा देगा, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ के लोग बगैर ताला लगाए कराची चले जाते हैं, दरवाज़ा अच्छा वो लॉक नहीं करते। तो कमांडर सिटी में आने के नाज़रीन आप देख सकते हैं कितने फ़ायदे हैं। तो जो लोग इस तरह की कोई जगह देख रहे हैं, कोई घर देख रहे हैं जो अफोर्डेबल भी हो और आप खुशहाल तरीके से एक ज़िंदगी गुजार सकें, आप देखें कितनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, तो आप यहाँ आएँ, विज़िट करें, देखें अपने लिए। इसके साथ ही मज़ीद बात करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और चाय पी रहे हैं सर, चाय में क्या ख़ास बात है? कुछ अलग अलग सा टेस्ट आ रहा है। 100% खालिश दूध की चाय है ये, कमांडर सिटी का खालिश दूध, बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। ज़बरदस्त। वो हम जो मिस करते हैं ना बाहर की चाय, पठानों की चाय, उसको भूल जाएंगे। आप इसको तो ट्राई करें। ईमान, चाय कितनी पसंद है? चाय बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। चाय तो और भी ज़्यादा पसंद है। और ये चाय ज़्यादा पसंद है। कुछ लगा, कुछ बहुत अच्छा लगी मुझे, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है और बिल्कुल फ्रेश आपको फील हो रहा है कि फ्रेश है।
चाय के साथ। अब वैसे कहते हैं कि चाय पी के लोग काले हो जाते हैं, तो ये क्या है? तो तुम्हें चाय इतनी पसंद कैसे? चाय पीने से काले हो या गोरे हो, चाय पीनी है। चाय पीनी है। मुझे समझ नहीं आता वो लोग कौन होते हैं जो कहते हैं नींद उड़ जाती है चाय पीकर, सर का दर्द चल जाता है। वो मैं हूँ। मुझे कुछ भी नहीं होता, मुझे कुछ भी नहीं होता। वो वाले लोग मेरे चाय का जैसे मुझे हैं। लगता है कोई टेस्ट नहीं है। पता नहीं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि चाय पी के नींद नहीं आती। कोई कहता है मुझे हाँ। चाय पी के नींद आती है, लेकिन मेरी नींद उड़ जाती है और मुझे 4 बजे तक नींद नहीं आएगी। अगर मैं 11 बजे भी चाय पी लूंगी ना, तो पूरी रात मैं जागती मुझे रहती नहीं हूँ। समझ कोई आता और इसका मसला है आपके साथ, लेकिन कसूर चाय का आप है। क्या कहते हैं सर, चाय पीने से नींद उड़ती है या नहीं? चाय पी के भी सो जाते हैं। तो होता है, मुझे कहते वो हैं ना, शेर नींद याद उड़ती आ है। रहा है कि जी, जी। नशा तो खून की हिद्दत का नाम है साकी, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। क्या बात है। क्या तो बात यही है। है कि चाय में नशा नहीं है, ये तो आपकी खून की हिद्दत है ना, जिस तरह आप उसको फील करें। बिल्कुल सही है। तो अगर आप ये सोच बना लेंगे कि चाय पीने से नींद उड़ जाएगी, तो नींद उड़ जाएगी। वैसे पहले मुझ पर नहीं फर्क पड़ता था, लेकिन जब से मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हुई हूँ और बहुत ऐसी चीज़ें करना शुरू हुई है, तो कॉफ़ी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, पता नहीं क्यों नींद उड़ जाती, पहले नहीं होता था। इसके अलावा मुझे बताओ ईमान, डाइट कॉन्शियस कितनी हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? केक वेक मतलब अभी खाओगी ना? बस ठीक है, ज़बरदस्त हो मुझे गया। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं मोटी नहीं होती हूँ कभी, कुछ भी खा लूँ, कुछ भी पी लूँ, ऐसे ही रहती हूँ। तो फिटनेस का क्या राज है फिर? क्या करती हो? ऐसा कुछ तो भी कुछ नहीं, तो मुझे करती होगी। खाना पीना है राज? खाना पीना बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई डाइट कर रही हूँ या कोई चीज़ से मुझे लेकिन परहेज तुम्हारा है। वेट बीच में पुट ऑन हो गया था जब हम लोग मिले थे एक बार किसी सेट पे। वो फिर बीच में ऐसा कम हो होता है गया कि मैं था। अगर दूसरी सिटी चली जाऊँ, कुछ दिन के लिए मूव हो जाऊँ, सिटी या कंट्री? कंट्री भी चली जाऊँ तब भी सिटी भी चली जाऊँ, अगर मैं लाहौर भी चली जाऊँ तब भी मैं थोड़े दिन भी वहाँ रहती हूँ, तो मैं मोटी हो के आ जाती हूँ। क्योंकि वहाँ के खाने डिफरेंट होते हैं। हाँ, पानी का भी थोड़ा सा फर्क होता और है। खाने तो बहुत हाँ, ज़्यादा वहाँ जाके और खा लेती हूँ। अगर डिफरेंट कंट्री चले जाऊँ तो फिर मैं और मोटी होके आ जाती हूँ। बस मुझे कराची में ही पतला रह होती हूँ मैं, यहाँ बाकी तो सारी जगह आप सही रहती हूँ। तो क्योंकि खाने पीने का फर्क आ जाता है इस वजह से कि ऐसा- वहाँ पे जाहिर सी बात है, आप नई जगह पे जाते हो तो चीज़ें ट्राई करते चीज़ें ट्राई रहते करते हो। हो। और आप मुझे बताओ अपनी फिटनेस का। आपका वेट तो पहले बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था, आपको तो पता ही है। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ, बहुत ज़्यादा। ये केक मैं थोड़ा सा खाऊंगी, पर कोशिश करती हूँ बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाऊं, अब सिर्फ घर का खाना खाती हूँ। कैसे वेट कम किया है बताओ बहुत देखने वालों मेहनत को, की, बहुत क्योंकि ज़्यादा। इसका वेट जो है वो कितना 65 था, 65 बहुत ज़्यादा अब वेट था। 40 और kg हो मैंने गए। कहा था वेट कम करो, तो वो बात दिल पे लगी थी। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फिर क्या किया, क्या मेहनत की, थोड़ा सा बताओ हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं। बहुत की, खाने पे कंट्रोल किया, ऑयली चीज़ें छोड़ी, बहुत सारी चीज़ें की। घर की सफाइयाँ भी की। घर की सफाई करने से कितना फर्क पड़ता है? घर जाके मैंने आपको बताया ना, तकरीबन मुझे 1 साल लगा है वेट लूज करने में। अच्छा तकरीबन। अच्छा, फॉरेन से नहीं हुआ? फॉरेन से नहीं हुआ, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं काफ़ी किया। मेहनत करनी बहुत पड़ी। मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, वो बड़े फिट हैं, आपकी फिटनेस का राज तो बताएं। बस भाग दौड़ करते रहते हैं, उससे फिटनेस ही है, फिटनेस है, उसके अलावा तो नहीं है। पहले वर्कआउट करता था एक ज़माने में, अब छोड़ दिया। अब कोई जिम में जाना नहीं, कुछ नहीं? जिम रेगुलर नहीं है। और खाने पीने के हवाले से खाने पीने के हवाले से सब खाते हैं, सब खाते हैं, बिल्कुल। केक वेक सब सब चलता है। चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खाते। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन नहीं, समटाइम्स तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ हवा भी खाते हैं ना, तो कहते हैं लग जाती है, तो बड़ा मुझे डाइट बहुत conscious जल्दी होते लगती है। हैं। मैं अगर अभी कुछ छोड़ दूँ ना, सब कुछ छोड़ दूँ, तो मैं दोबारा से मोटी हो जाऊँगी। फिर लेकिन नहीं, उतना ज़्यादा तो नहीं होगी अब, अगर तुम छोड़ भी उतना देती ज़्यादा हो। नहीं होंगी, लेकिन अब छोड़ दूँगी। हाँ, बस अभी तुम्हारी बहुत बात कम। को उसने बहुत तकरीब- सीरियस ले लिया तुमने, उसको कहा था कि बहुत, पतली हो जाओ। मैंने इसलिए कहा कि इस अभी तो फिर भी इसका फेस लुक मुझे लगता है कि जब ये थोड़ी सी हेल्दी थी ना तो बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा इतनी अच्छे लुक से थोड़ा सा वेट कम करो ना, तो और अच्छी अच्छी advice करो ना। लगोगी। तो अच्छा एडवाइस ही किया, मुझे क्या पता था ये बिल्कुल ही खत्म की तरफ चली जाएगी। मैंने चैलेंज को दिल से लगा लिया। सर आप बताएं, खाने पीने के हवाले से क्या पसंद है आपको? और आप खाना बनाते हैं, और एक कोई क्या आपने बताया था, रोटी और सालन समथिंग ऐसे कुछ? शशुका। शशुका। तो वो भी बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ थी। कुछ आपने बताया था कि आप कहीं बाहर गए थे और वहाँ पे आपने ये ट्राई किया था खुद से। अब खाने का तो असल में उस वक्त इब्तदा हुई जब एक ट्रेनिंग के सिलसिले में हम यूके चले गए, तो वहाँ पाकिस्तानी बहुत कम थे उस शहर में जहाँ हम ठहरे थे। तो मैं और मेरा दोस्त हमने एक अपार्टमेंट ख़रीद लिया और हमने कहा जी हम ड्यूटीज़ डिवाइड कर लेते हैं।
सफाई और बर्तन धोना, एक ये ड्यूटी है और एक है खाना पकाना। तो उसने कहा भाई मैं तो सफाई और बर्तन धोना, खाना वाना मुझसे नहीं पकाया, इतना मुश्किल काम मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तो उसके ज़िम्मे हुआ सफाई और बर्तन धोना, ठीक है। और मैंने अपने ज़िम्मे ले लिया खाना खाना। पकाना। तो खाना पकाना वो तरकीब जो है वो एक बुक सी थी मेरे पास, उसमें मैं देख के और मैंने खाना पकाना शुरू किया, और फिर वो पकता चला गया। हर तरह की डिश है, कभी हलीम बन रही है, कभी बिरयानी बन रही है, कभी क्या बन रहा है, ठीक है। तो उधर 6 महीनों में मैं एक्सपर्ट हो गया खानों का। अच्छा, और फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे 15 से 20 मिनट लगते थे खाना पकाने में, अच्छा। और दोस्त मेरा सारा दिन सफाई और बर्तन धोता रहता था। और वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि इतना आसान काम है खाना बनाना, तो मैं ये दूसरा काम लेकिन ये कभी भी ना तो सबके पकड़। बस की बात नहीं है ना, उसकी भी तो ट्रिक्स होती हैं, कुछ उसको समझना होता है। तो अब ये है कि वो हाथ में जायका ऐसा आ गया उन 6 महीनों में कि वापस आके जब दिल चाहता था तो हम बना लेते थे। चिकन स्टेक मैं अच्छी बनाता हूँ, अच्छा, और जो भी खाता है वो पसंद करता है, जबरदस्त। ठीक है। और बाकी जो ट्रेडिशनल हमारी डिशेस हैं, कढ़ाई बहुत अच्छी मैं, ठीक है। और बस शौकिया जब दिल अच्छा, चाहता तो है अब तो आप कर लेते शौकिया हैं। करते हैं, लेकिन जी, जी। उस वक्त आपको खाने पीने के हवाले से कोई था इंटरेस्ट? देखिए वो मजबूरी इसलिए थी कि वहाँ हलाल नहीं मिलता था। अच्छा, अब जिस शहर में हम ठहरे हुए थे इंग्लैंड में, तो वहाँ दो जितने भी रेस्टोरेंट थे, हम जाके या तो वेजिटेबल बर्गर लें, ठीक है, तो वो भी उसी ऑयल में ज़ाहिर बनता था, हाँ, ठीक बिल्कुल। है। तो वो भी दिल नहीं चाहता था कोई चीज़ खाने को वहाँ से। अगर आप KFC भी जा रहे हैं वो भी हलाल नहीं है, आप जिधर जा रहे हैं हलाल नहीं है। तो बड़ा एक मसला बन गया था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम घर में कुकिंग कर लेंगे और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक मजबूरी थी जिसमें जो है ज़ाहिर है सीखने को मिल गया। लेकिन सिर्फ और खाने के हवाले ठीक से है। आप माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं, तो और आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और मुझे अब दुनिया का हर काम आता है। हाँ, वो मैं- बहुत अच्छी बात है कि मैं- आपको ऐसा होना चाहिए कि जी, जी। आपके ऊपर अगर इंसान कुछ को भी हर आए फन ना, मौला होना चाहिए। हाँ, जी, आपके जी। ऊपर अगर कुछ भी पड़ जाए तो तो आपको वहाँ से जी, निकलना जी। और उसमें सरवाइव बिल्कुल। करना आपको आना चाहिए। वैसे हम लोग जो है आजकल बायकॉट कर रहे हैं ये जो ब्रांड्स हैं, चिकन रोस्ट और ये जो सब कुछ मिलता है, आपने नाम भी लिया। तो मैं कहती हूँ कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे एक्सपर्ट हैं खाना बनाने के हवाले से, आप कहते हैं कि सबको बहुत पसंद भी आती है, तो ऐसी कोई चीज़ भी लॉन्च करें ना। और रेस्टोरेंट के हवाले से तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, आप ये देखिए कितने शौकीन हैं कि इस तरह की कोई चीज़ मिले, मैं तो ये कहूँगी। आप क्या कहेंगे? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने स्टार्ट जो है वो डिटर्जेंट से लिया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पेंट की तरफ आए, फिर हम फूड की तरफ, जैसे पानी आया, जूस आया हमारा, तो इस तरह आगे जो है वो फूड आइटम्स और भी काफ़ी सारी हमारी प्लानिंग में 100 आइटम्स हमने इनलिस्ट किए हैं कि ये 100 प्रोडक्ट्स हमने कमाने सिटी में बनाने और पूरे पाकिस्तान को और दुनिया भर को देने हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ग्रेजुअली हम भी सीख रहे हैं। ज़ाहिर है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपको पूरा उसका जो है वो रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आप उसको ट्रायल बेसिस पे बनाते हैं, फिर आप ख़ुद जब मुतमईन होते हैं क्वालिटी में, फिर आप लोगों को देते हैं, अगर वो मुतमईन होते हैं, फिर ज़ाहिर लैब टेस्ट वगैरह करते हैं हम, उसके बाद फिर प्रोडक्ट को मार्केट में लाना होता है। अब हर कोई अपने राज भी नहीं बताता ना, नहीं बताता है। और मैं ठीक एक है। और चीज़ आपको ये तो- बताऊं कि अपनी बनाई हुई चीज़ अगर कोई देखे ना तो वो कहते हैं हम अपने घर में वो चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, खाते नहीं खाते नहीं हैं। है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आप ये देखें ना कि आपका अपना ब्रांड है, नहीं, नहीं। और ये पानी आप भी यूज़ कर रहे हैं, नहीं, हम हम भी यूज़ यूज़ कर करते रहे हैं। हैं। इवन जहाँ का जो फ्री रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना मुफ्त है सबके लिए ना, तो दोपहर और रात का खाना फ्री रेस्टोरेंट में पकता है और सब सारी आबादी वहाँ पे जाके खा सकती है, ठीक है। मैं ख़ुद जब आता हूँ तो मैं फ्री रेस्टोरेंट से ही खाना खाता हूँ, अच्छा। क्योंकि वहाँ के जितने मसाले हैं, जितने ऑयल हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो मैं ख़ुद परचेज़ करता हूँ। अच्छा, और जो चीज़ मैं अपने घर के लिए पसंद करता हूँ, जो राइस की क्वालिटी मैं अपने घर के लिए पसंद करता हूँ, वो मैं फ्री रेस्टोरेंट के लिए पसंद करता हूँ, सही। ठीक है। मुझे पता है मैंने वहाँ खाना खाना है, और अगर किसी को मैंने खाना देना भी, एक दावत देनी भी है, तो मैं अच्छी चीज़ दूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा स्टार्ट 100, 150, 200 लोगों से हुआ था। आज माशाल्लाह 1000, 1500 लोग डेली खाना खा रहे फ्री रेस्टोरेंट में। तो आगे चल के हम यहाँ पे अपने ब्रांड्स लेके आ रहे हैं। हम ये कपड़ों का ब्रांड लेके आ रहे हैं, अभी इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं।
कपड़ों का ब्रांड हम अपना लेके आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हम आउटलेट्स, उसमें लेडीज़ का अलग है, बच्चों के अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आगे फ्यूचर में आएंगी कमांडर सिटी में, लेकिन मकसद ये है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो पहचान बनेंगे क्वालिटी के हिसाब से। जैसे अब मेडिसिन हैं बहुत सारी जाली अद्वियात मार्केट में, ये भी एक बहुत ठीक बड़ा है, मसला है। लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं कराची में जहाँ आप जाएं, आपको पता होता है कि यहाँ खालिस दवाई मिलेगी, वहाँ आपको रश मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ रश मिलेगा, ठीक है। मैं अपनी मेडिसिन्स मंगवाता हूँ एक मेडिकल स्टोर से, लेकिन उधर एक पैरासीटामोल लेने के लिए आपको 15 मिनट लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है, ये होता है। क्योंकि सबको पता है कि यहाँ खालिसपन है। खालिसपन थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है कि इस जगह पे खालिसपन है तो उधर रश लगना होता है, ठीक है। तो अब हमारे प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब हमने खालिस दूध मार्केट में दिया, जब खालिस पानी मार्केट में दिया, तो कोई इसको बिलीव नहीं कर रहा था। वो कहते थे कैसे खालिस दूध मार्केट में आप दे सकते हैं, खालिसपन तो इस मुल्क में है ही नहीं। हम कहते थे जी हम 10 लाख रुपए इनाम देंगे, आप इसका लैब टेस्ट कराएं। सही। अगर इस दूध में किसी किस्म की मिलावट आप साबित करते हैं, जो लोग पाउडर मिलाते हैं, केमिकल मिलाते हैं, इंजेक्शंस वगैरह, आप इसमें साबित करें, हम आपको 10 लाख रुपए इनाम देंगे, ठीक है। तो जब एक इतनी श्योरिटी जब आप किसी को देते हैं, ठीक है, और जब वो पानी का हम कहते हैं आप लैब टेस्ट कराएं, आप किसी अच्छे से अच्छी लैब से हमारे पानी का लैब टेस्ट कराएं, अगर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ना मीट करे तो हम प्लांट बंद कर देंगे। क्या हमारे ठीक है? मुल्क का हाल है ये, देखें कि एक पानी तक हम अपने मुल्क खालिसपन की कमी है ना। प्रॉब्लम ये है, यहाँ तो आप सेब भी खरीदने जाएंगी ना, अगर आप खुद उठा के नहीं डालेंगी, वो 2-3 सड़े हुए डाल देंगे, घर जाके आपको पता लगेगा ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है ना। ऐसे उसने पूरे मतलब लेने वो होते हैं। खालिसपन की कमी है ना असल में। तो वो खालिसपन की, इधर लोग ये नहीं समझते कि अगर खालिसपन होगा तो बरकत आएगी, बरकत आएगी, बरकत आएगी। आपका प्रॉफिट कई गुना हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगी पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर आप दयानतदारी से तिजारत करोगे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दयानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया के साथ खड़ा होगा। बिल्कुल, मतलब इतना बड़ा उन्होंने दर्जा, रुतबा दे दिया एक दयानतदार ताजिर को। तो वजह क्या है कि दयानतदार ताजिर लोगों के लिए देखें आसानियाँ पैदा करता है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। हमारे यहाँ क्या रमज़ान आता है, हर ताजिर बेईमान हो जाता है, ठीक है, चीज़ें महंगी, सब्ज़ी महंगी, फ्रूट महंगी, आपके आउट ऑफ रीच चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन कोई ताजिर ऐसा भी तो होना ये चाहिए जो कहे कि 11 महीने कमाया, 1 महीना नहीं कमाऊँगा, बिल्कुल, 1 महीना रब का। जिस तरह मैंने कहा मैं बिल्डर हूँ, मेरे कराची में प्रोजेक्ट, मेरे मरी में प्रोजेक्ट, मेरे इधर उधर प्रोजेक्ट, लेकिन मैंने कहा एक में प्रोजेक्ट करूँगा कमांडर सिटी, जो रब का प्रोजेक्ट होगा, जो रब का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा, जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ये जब से मैंने रब का प्रोजेक्ट किया, मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में प्रॉफिट शुरू हो गया, क्योंकि रब ने तो अता करना है ना, रब ने तो आपको रिटर्न देना ही देना, बेशक आप लोगों से ना लो। तो जब ये सोच पैदा होगी हमारे मुल्क में, ताजरों में खास कर, कि भाई बहुत कमा लिए, 1 महीना नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उनके वो 12-11 महीने जो हैं उसमें उनका इनकम कई गुना हो जाएगा, अगर ये सोच पैदा हो जाए। क्योंकि दुनिया में जब हम जाते हैं, क्रिसमस जब आता है, हर जगह सेल लग जाती है, ऐसा ही होता है, हर जगह सेल लग सिर्फ जाती है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं वो होता। कहते हैं जी हमने आसानियाँ लोगों को देनी है ताकि ये खुशी मना सके सब। मना सके। अब यहाँ पे हम कहते हैं खाल उतारनी है, मुश्किल ठीक पैदा है, तो करते अब हैं कहाँ सबके से खुशहाली कहाँ से नहीं, आएगी, बिल्कुल। लोग कितने मुश्किल में हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, मतलब अब एहसास जन्नत ही नहीं हमारी लोगों है, के हम अंदर। उसको भी दावा हाँ। करते हैं, ठीक है। हाजियों में हम दुनिया में 1 नंबर है, बेईमानी में हम 160वें नंबर पे, देखिए 169 कौमें हमसे ज़्यादा ईमानदार है। तो फिर क्या हम उस हज का क्या फ़ायदा, उन इबादत का क्या फ़ायदा कि अगर आप इंसानियत के लिए कुछ ना कर सके, आप धोखे, फ्रॉड, ठीक है। और ये बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि रमज़ान में चीज़ें जब महंगी होती हैं, जब आउट ऑफ रीच चली जाती हैं, तो गरीब आदमी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो यहाँ कमांडर सिटी में कम से कम ऐसा नहीं है। यहाँ हमने निज़ाम दिया है, यहाँ जो लो इनकम है, अगर आपका इनकम 25,000 से कम है ना, यहाँ राशन आधी कीमत में मिलेगा आपको। अच्छा। कुकिंग ऑयल आधी कीमत में, चीनी आधी कीमत में, आटा आधी कीमत में, चाय की पत्ती आधी कीमत में, ये चीज़ें हम हाफ प्राइस में देते हैं। अच्छा। कुकिंग ऑयल 500 रुपये लीटर, हम 250 रुपये देते हैं। अच्छा। हम कहते हैं इनकम कम है, इनको राशन कार्ड दो, उनको हम राशन कार्ड देते हैं, वो हमारे मार्ट पे जाके आधी
आधी कीमत में शॉपिंग करते हैं। ज़बरदस्त। ये आसानी होती है जो आसानी एक होती है। गवर्नमेंट ने देनी होती है गरीब को। हम क्यों कहते हैं 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी? मुझे पता है बिजली का बिल एक गरीब आदमी कैसे देगा। नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर 100 यूनिट भी होंगे ना तो 5-6 हज़ार बिल बन जाता है बिल्कुल, आजकल। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है ना, तो मैंने इधर बिजली 100 यूनिट फ्री कर दी। अब लोगों ने क्या किया, जिनके 150 यूनिट भी थे ना, उन्होंने भी 100 के अंदर ले आए कि बिल्कुल भी हमने बिल नहीं देना, हम 100 से ऊपर जाएंगे ही नहीं। ठीक है। तो वो अपने भी खुद- मीटर को मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, पानी मिनरल फ्री दे दिया, खाना मुफ्त दे दिया, ये है निज़ाम। अब बिल्कुल। ये नहीं है कि कोई मैं ज़मीन पे गिर पड़ूंगा, ये सब मुझे पता है बरकत आ जाएगी। और बरकत फिर ऐसी आई कि ये शहर फ्लोरिश करता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है। वो और तो- जो बड़े बड़े टाइकून थे वो गिरते जा रहे हैं। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही तो ये रब का एक निज़ाम हालांकि है। सब कह रहे हैं ठीक महंगाई है? की वजह से बड़े नहीं, मसले नहीं। हो रहे हैं लोगों के, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें हाँ। देखें ये कुरान में लिल्लज़ीना आसनु फी हाज़े दुनिया हसना, ये कुरान पाक की आयत। जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, फी हाज़े दुनिया हसना। बिल्कुल। ठीक है, तो आप कैसे हो सकता है कि आप भलाई करो? हज़रत अली ने कहा था कि मैंने कभी सदका खैरात करने वाले शख्स को मुफलिस होते नहीं देखा। बिल्कुल मुफलिस होते नहीं और देखा, वैसे पता नहीं भी कहाँ से पैसा उसके पास आ आ जाता जाता है। और दुनिया ठीक है? कहते हैं ना गोल है, तो- आप जो चीज़ दुनिया में देते हैं, जो चीज़ बांटते हैं, वो घूम फिर के आपके पास ही आती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन क्या करें, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। बार बार बीच में ब्रेक आ जाता है, तो कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, कमांडर सिटी में मौजूद है, मज़े मज़े की बातें चल रही हैं और वक्त आ जाता है ब्रेक का, तो वो भी लेना ज़रूरी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद हम जैसे आपसे वादा करते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आ जाएंगे। इसी तरह हम जल्दी से वापस भी आ जाते हैं। ईमान हमारे साथ मौजूद है, ईमान से बात करेंगे और ईमान को पूछेंगे, ईमान मुझे बताओ कि मॉडल तो तुम हो, मॉडलिंग तो करती हो, माशाल्लाह से प्यारी हो, खूबसूरत हो, मूवीज़ में काम करने का शौक़ है? हाँ इंशाल्लाह कभी कोई अच्छी ऑफ़र आए, कभी कोई अच्छा है तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, ज़रूर करोगी। और वैसे कौन सी ऐसी एक्ट्रेस या एक्टर हैं जो तुम्हारे फेवरेट हैं, जिनको देख के तुम सीखती हो या तुम्हें देख के अच्छा लगता है और तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा ही बनना है? मेरी फेवरेट एक्टर सज्जल आई है। सज्जल है। मुझे वो मेरी तो इंस्पिरेशन है वो, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदी सब कुछ कर जाती है, उसको कोई भी एक्ट दे दो, कुछ भी दे दो, वो बंदी कर जाती है, तो मेरी फेवरेट है। तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए एक्टर को। क्या समझती हो तुम कि एक्टर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको ऑफर हो, मैं भी किसी एक्टर हूँ वैसे नहीं, लेकिन किसी मुझे भी तरह उस का तरह से कैरेक्टर हो, वो वाली एक्टर लेकिन नहीं हूँ उतनी मैं। आसानी से पता ही नहीं चलता कि उसमें से आप कैसे जाके निकलते हैं, पता ही बिल्कुल। नहीं चलता। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि जब शॉपिंग करने जाती हो तो बार्गेनिंग करती हो या? करती हूँ बार्गेनिंग, बल्कि लेकिन मैं थोड़ी सी करती हूँ, लेकिन जो मेरी बहन होती है मेरे साथ, तो बोलता है ना कि वो एक बार हम पठान की एक शॉप पे गई थी, तो उसने बोला कि 1200, मैंने बोला 1000 ना, तो उसने बोला अच्छा ले जाओ। तो मेरी बहन पीछे से मुझे खड़ी होकर यूँ देख रही है। मैंने कहा क्या हुआ, तुमने इतने ज़्यादा में दे दिए? मैंने कहा और कितने कम करने थे? कहती मैं इसको 500 बोल रही। तो मुझसे थोड़ी सी बार्गेनिंग हो जाती है, उतनी कर ले तो घर आ जाती हूँ। ज़्यादा नहीं हो पाती है। मनाहिल मुझे बताएंगे, मनाहिल आप बार्गेनिंग करती हैं या नहीं? बहुत करती हूँ। अगर चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर छोड़ देती हूँ, फिर नहीं करती। लेकिन अगर लेनी है और वो नहीं कर रहे तो फिर ले लेती हूँ। वैसे तो लेकिन बहुत पसंद करवाती आ हूँ। जाती है तो बार्गेनिंग तो करती हो, लेकिन फिर भी कोशिश तो होती है कोशिश ना तो हमारी। होती है, मेरी लड़ाई हो जाती है। अब्बू मेरे कहते हैं कि बस कर लो, बार्गेनिंग कर लो। अब्बू भी यही कहते हैं, बहुत कम बताते हैं, कहते हैं दुकान छोड़ के जाओ, पीछे से खुद आवाज़ देगा ये। बुलाएगा। वैसे ऐसे होता है, लेकिन जब उनको पता चल जाता है ना कि आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है, तब वो करते हैं। तब वो जानबूझ के कहते हैं कि नहीं बस। ऐसा ही है। मुझे ये बताएं सर, आपकी लास्ट फेवरेट मूवी जो आपने देखी हो, अभी आखिर कौन सी मूवी देखी है आपने? लास्ट तो मौला जट देखी है। अच्छा कैसी लगी आपको? मॉडर्न मौला जट। बहुत टाइम अच्छी नहीं हो थी। गया, उसके बाद नहीं देखी कोई मूवी? उसके बाद मौका नहीं मिला। अभी इस ईद पे देखेंगे अगर कोई हाँ, अच्छी इंशाल्लाह। लगी। बिजी इतने थे उसके बाद तो। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं वो पसंद किए जाते हैं दूसरे मुल्कों तक भी। आपको पता है कि हमारी मूवीज़ इतनी ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत पसंद किया जाता है। तो आप मुझे बताएं कि आपको ड्रामे देखना पसंद है? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल पसंद। भी नहीं, ड्रामे टाइम नहीं मिलता या शौक ही नहीं है? नहीं, इतना टेम्परामेंट नहीं है कि इतना ड्रामे को फॉलो करूँ। हाँ, मूवी देख सकता हूँ, उतना टाइम होता है, उतनी देख सकता हूँ, बट ड्रामा फॉलो करना, उसके लिए टाइम निकालना रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता। अच्छा, वो नहीं मुझसे होता। मैं देख रहा था, एक ड्रामा देख रहा था, बट वो लोकल नहीं था।
तो वो मैं देख रहा था, हाउस ऑफ कार्ड्स एक आता था, तो उसको फॉलो किया था, बट उसको भी हाफ में छोड़ दिया क्योंकि फिर वो ज़्यादा जो खींचना शुरू हो जाते हैं ना, हाँ, वो हो नहीं लेकिन पाता। आजकल तो ड्रामे अच्छे भी बन अच्छे भी रहे हैं सर। ये बन रहे हैं, जो बिल्कुल। खई है वो हाँ, लास्ट वो देखा था मैंने, बहुत बहुत अच्छा गया गया था। है, और उसके अलावा भी जो इश्क मुर्शिद चल रहा है हाँ। वो भी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो इस तरह अब तो आपको क्वालिटी बेहतर हो रही हो रही है, है। पाकिस्तानी ड्रामों की क्वालिटी बेहतर हो रही है, एक्टिंग की का स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है, और अच्छा काम कर रहे हैं ये जो यंग लड़के लड़कियां हैं, ये बहुत अच्छा काम आपको कर रहे टाइम मिल जाता है ड्रामा देखने का? हैं। बिल्कुल टाइम निकाल लेते हैं, निकाल लेते क्योंकि जी हाँ, पूरी फैमिली बैठ के, क्योंकि अच्छा। इतने बिजी शेड्यूल में हाँ। हमें फिर टाइम निकालना पड़ता है। हाँ, उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात हम 2 किस्तें मिला के, 3 किस्तें मिला के एक साथ बैठ के देख लेते हैं, ठीक है। और जो गुजरा हुआ ड्रामा है उसको देखने का मज़ा इसलिए आता है कि आप एक साथ 6, 7, 10 किस्तें भी निपटा देते हैं वीकेंड पे ना। आपको वो इंतज़ार नहीं करना वो पड़ता खई कि का तो आगे मैंने एक लास्ट हफ्ता वाले वेट एपिसोड करें। का इतना तो वेट किया, मैंने कहा बता रहे क्यों नहीं है कि कौन किसको मारने वाला है। और आपको पता है फिर YouTube पे ऐसी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती है, हमारे सोशल मीडिया पे फ़ौरन कोई चीज़ अगर फेमस कोई ना होती है कोई ना, स्पॉइल कर देता है उसको। तो ये होने वाला है, ये होने वाला है, अब आप उसको क्लिक करो, अंदर से वीडियो कुछ और निकल रही है। तो ऐसे ऐसे धोखेबाज धोखे देते हैं। तो सर मुझे इसके अलावा ये बताएं कि ड्रामों का आपने कहा कि स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बेहतर हो बेहतर हो गया रहा है, है, बेहतर हो रहा है। मूवीज़ का क्यों नहीं हो पा रहा? मूवीज़ क्यों नहीं देखिए, अच्छी बनती मूवीज़ हैं? का वो रुझान नहीं रहा जो हमारा, एक मुझे टाइम याद है 1980 में जब मैं कराची आया था कैरेट, तो ये वो टाइम था जब सिनेमा घर भरे होते थे और डिफेंस के लिए अलग होती थी। हमें फ़ायदा ये होता था फ़ौज में कि हमें टिकट एक तो आधे पैसों में मिलता था और फ़ौरन मिल जाता था। अच्छा। जितना मर्जी रश हो के थे, डिफेंस की लाइन इधर है, डिफेंस की लाइन। अच्छा। तो वीकेंड पे सबसे अच्छी एंटरटेनमेंट ये होती थी कि हम मनोड़ा से आते थे, मनोड़ा में जूनियर कैडेट कॉलेज था, वहाँ से हम आते थे और सीधा सिनेमा, ठीक है। अच्छा। तो वीकेंड पे, हर वीकेंड पे एक मूवी लाजमी होती थी। अच्छा। तो एक ट्रेंड था, क्योंकि कोई और एंटरटेनमेंट थी नहीं नहीं, था, ना ये हाँ। मोबाइल थे, ना सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था। अब तो चूंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि बहुत। इसने सिनेमाओं के वो दरवाजे बंद कर दिए। बिल्कुल यही ठीक मैं है? कहना चाह रही हूँ, पहले तो, लोग हाँ। मूवीज़ देखा करते थे और अब जो है तो वो इस तरह की कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। नहीं है, ठीक है। फिर मूवीज़ भी जो उस ज़माने की होती थी, जो मुझे अपना बचपन याद है, तो उनका स्टैंडर्ड कुछ और होता था। बाद में बिल्कुल ग्लैमर आ गया उनके अंदर, तो इसलिए मतलब फिर कुछ हमारे मौलवी साहिबान इन्होंने भी जो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया इस इंडस्ट्री को पूरी एज अ होल। तो इंडिया दूसरी साइड पे बहुत आगे निकल गया मूवीज़ में। तो बहुत सारी वजूहात हैं कि क्यों जो है वो सिनेमा हमारे बंद हुए। लेकिन ड्रामा साइड को भी तो हम लेकर चल रहे हैं ना अपनी अब लिमिट्स बेहतर में। हुए, पहले इंडिया आगे था हमसे, हाँ। लोग यहाँ इंडियन ड्रामे देखते थे, लेकिन अब ये है कि इंडियन हमारे ड्रामे हमारे देख रहे ड्रामे हैं, देख रहे हैं। ठीक है। तो उस साइड पे मेहनत की है और स्टैंडर्ड को इसकी एक बेहतर वजह ये किया भी है कि ठीक वो इंडियन चैनल्स बार बार बंद कर देते हैं हाँ, ताकि हाँ, हमारे ये ड्रामे देखे जाएं। तो बहरहाल गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ पजीराई होनी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बड़ी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर इंसेंटिव्स दिए जाएं, इंडस्ट्रीज़ को इनकरेजमेंट दी जाए, तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन एंटरटेनमेंट ज़ाहिर है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल। ठीक है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये साथ साथ एक बैलेंस लाइफ में जो है आपको एंटरटेनमेंट की तरफ भी जाना है, काम भी करना है, इबादत भी करनी है, सब बिल्कुल। चीज़ों को सब बैलेंस चीज़ों को लेकर चलना है, बैलेंस सारी चीज़ों को बैलेंस जी, जी। करके चलना है। रमज़ान में हमने यही किया, तभी तो अल्लाह पाक की तरफ से हमें तोहफ़ा मिलता है ईद का, और फिर हम खुशियाँ मनाते हैं। और इसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। सर इतना ज़्यादा बहरान है, आपको पता है, महंगाई का, और लोगों के घर में राशन तक नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं घर में खाना पीना, तो किस तरह से वो ईद के कपड़े बनाएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो थोड़ा सा देखें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। सर मेडिसिन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि मेडिसिन के हवाले से भी आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना, जाली मेडिसिन के मामले में मैं कहती हूँ कि आपको कम से कम इंसान के साथ तो नहीं खेलना चाहिए ना। अगर आप उसमें क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप नकली दवाइयाँ जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं, तो ये कितना नुकसान है एक आम आदमी के लिए। बिल्कुल, दुनिया में जितनी भी एडवांस कंट्री है वहाँ तो एक बहुत बड़ा क्राइम ये समझा जाता है। वहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता कि आप
2 नंबर मेडिसिन भी मार्केट में बेच सकते हैं, बेच या 2 सकते हैं। नंबर दूध या 2 नंबर चीज़ें मार्केट में, वहाँ तो सोच भी नहीं सकता इंसान। बिल्कुल। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, हम जैसे मुल्कों में ऐसा हो रहा है। और यहाँ भी चूँकि देखें, मुजरिम को सज़ा तो नहीं मिलती ना, ठीक है, और जो हमारा सिस्टम है इसमें जराइम, उनकी पुष्टपनाही करने वाले हमारे अपने इदारों के लोग होते हैं, तो फिर बेहतरी कहाँ से आएगी? ठीक है, बेहतरी तो उधर आएगी जहाँ मुजरिम को पता है कि अगर मैं पकड़ा जाऊँगा मुझे सज़ा मिलनी है, ठीक है। तो यही वो सिस्टम है कि सिस्टम मैटर्स। जो मैं कहता हूँ कि कौमें सारी एक जैसी हैं, जहाँ जिस कौम को सिस्टम मिल गया वो सुरखरू हो जाती है दुनिया में, वो आगे बढ़ जाती है, वो तरक्की याफ्ता हो जाती है। और जिसको सिस्टम नहीं मिला हमारी तरह, वहाँ जंगल का कानून होता है, वहाँ माइट इज़ राइट होता है। और जिस तरह हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है 75-76 सालों में, तो इसी तरह वो लंगड़ा लूला वो मुल्क चलता है, ठीक है। तो ये विजन 2040 बनाने का मेरा मकसद यही था कि देखें, पाकिस्तान को मैं नहीं बदल सकता, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम एक 4 दीवारी जो इस जंगल में मैंने बनाई है, इसके अंदर मैं अपना निज़ाम तो लेके आ सकता हूँ, जो मैं ले आया हूँ, ठीक है। यहाँ कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता, बाप बेटे के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता, बीवी शोहर के साथ नहीं कर सकती, शोहर बीवी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि हम मजलूम के साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जब हम मजलूम के साथ खड़े हो जाएंगे तो जालिम को कहीं ना कहीं पहुंचा के छोड़ेंगे, ताकि आइंदा कोई जुल्म ना कर सके। और गवर्नमेंट का भी यही काम होता है कि गवर्नमेंट ने मजलूम के साथ खड़े होना है, ठीक है। यहाँ कोई भी, यहाँ ड्रग्स फ्री है, यहाँ ड्रग्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ हम हफ्ते 10 दिन के बाद तलाशी लेते हैं लोगों की, ठीक है। गेट पे गाड़ियाँ चेक होती हैं, डिग्गी चेक होती है, जो भी ड्रग्स पे पकड़ा जाए हम सिटी से निकाल देते हैं। अच्छा। हम अलॉटमेंट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको ड्रग्स फ्री रखना है, ठीक है, यही गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जब ड्रग्स जो है उसकी पुष्पनाही उन लोगों की आपके गवर्नमेंट के लोग कर रहे होंगे, तो फिर कैसे आप ड्रग्स को रोकेंगे? जब हर बुरे काम के पीछे पुष्पनाही गवर्नमेंट के लोग, इदारे कर रहे होंगे, तो कैसे उस बुराई को आप रोकेंगे? तो ये सिस्टम मैटर करता है। यहाँ अगर हम एक आइडियल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए, और उस मॉडल को अगर हमने 2027 या 28 तक एक आइडियल स्टेट के मॉडल के तौर पे अगर हमने इसको पेश कर दिया और लोगों को ये समझ में आ गया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से लोग फिर कमाने सिटी में, और फिर हमारा तो 70% मुल्क ही बंजर पड़ा है, ठीक है ना। आप आबादियाँ बनाते जाएं और लोगों को खुशहाली देते जाएं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इस मुल्क को बदलने का ना। इतने सारे लोग, ये सैकड़ों फैमिली जो कराची छोड़ के और शहर बड़े बड़े छोड़ के, अब कोई लाहौर से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, जो सिटी को देख रहा है कि एक अमेजिंग लाइफस्टाइल है, वो किराए पे शिफ्ट हो रहे हैं। जो नहीं खरीद सकते वो कहते हैं चलो किराए पे आ जाओ, कम से कम सुकून में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भूखा नहीं सो सकता, ठीक है। रेस्टोरेंट हमारे फ्री हैं, कोई भूखा नहीं सो सकता है, कोई ज़्यादती नहीं कर सकता किसी के साथ, कोई चोरी नहीं हो सकती, कोई डाका नहीं डल सकता। मतलब ये इस तरह की चीज़ तो हमें चाहिए, बेशक दूर हो। लोग मुझे कहते हैं जी सिटी दूर है शहर से, मैंने कहा देखिए जन्नत दूर है, हमें तो जन्नत चाहिए ना। वही ठीक है तो ना? मसला है सर कि दूर इसलिए है कि लोगों को काम करना है, जो कारोबार हैं उसके लिए जाना है, तो अब वो चीज़ भी आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट हमारी है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने शहर फैसल तक दी हुई है। अच्छा। 8 गाड़ियाँ जाती हैं, 8 गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा। सुबह 6 बजे से रात 10:15 बजे तक गाड़ियाँ मुसलसल चल रही हैं। तो अच्छा। इवन बच्चियाँ यूनिवर्सिटी जाती हैं, लोग काम पे जाते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये शहर इतना फैल जाएगा कि सारा मतलब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहीं पे जब अवेलेबल होंगी, तो लोगों को बाहर जाने नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात निज़ाम की है सारा। जिस भी कौम को निज़ाम मिल जाता है वो कौम सुरखरू हो जाती है, दुनिया पे छा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा जो काम कर रहे हैं, हम दरो दीवार से हट के हम निज़ाम ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं। हम एक बेहतरीन निज़ाम लोगों को देना है, वो निज़ाम जो मैंने दुनिया में देखा है। मैं तरक्की याफ्ता मुल्कों में गया हूँ, मैंने उनका एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया है, मैंने उनके बाकी सारे सिस्टम स्टडी किए हैं कि किस तरह से कौमें बनी। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, कैसे चाइना यहाँ तक पहुँचा, कैसे फ्रांस यहाँ तक पहुँचा, किस तरह दूसरे मुल्क यहाँ तक पहुँचे, किस तरह ये जो यूरोप के शेंजन कंट्रीज़ हैं 22 मुल्क, ये आपस में लड़ते रहे सैकड़ों साल, वो तबाह रहे। फिर एक वक्त उन्होंने सोचा कि नहीं,
इन जंगों में कुछ नहीं कुछ नहीं रखा, रखा। ठीक है, आए खुशहाली की तरफ आते हैं। तो सर 2040 जो आपका विज़न है, फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी 2 साल पहले, तो इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी और मुझे लगता है हमने शूट किया था आपके ऑफिस में। ईद कौन सी ईद उल फितर नहीं थी, ईद उल अज़हा थी साइड ऑफिस के सामने जी। गार्डन में तब किया। बहुत इस तरह का था कि मतलब इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी और मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा बन गया है और आपका ये विज़न कहाँ तक पहुँचा है, मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। लेकिन फिर से यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो नाजरीन कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, कमांडर सिटी में मौजूद हैं और बहुत ही मज़े की गुफ्तगू जारी है। अच्छे अच्छे से मेहमान, प्यारे प्यारे खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं और ईद का मज़ा जो है वो दुबाला हो गया है और इस शो को देखकर आपकी ईद भी बहुत ही मज़े की हो गई होगी। और जो लोग ईद पे सोते रहते हैं उनको सोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर इसलिए आते हैं कि आप इसको देखें और इन्जॉय करें अपने घर वालों के साथ और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसी के साथ ही डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे थोड़ी सी स्पोर्ट्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो बताएं स्पोर्ट्स में कौन सा खेल आपको ज़्यादा पसंद है? फुटबॉल। फुटबॉल पसंद है, कोई ख़ास वजह? बचपन से फुटबॉल ही खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेलता था, टीम में भी था, यूनिवर्सिटी की टीम में भी था, तो इस वजह से उसी की तरफ था फोकस ज़्यादा। तो क्या आपको शौक़ था कि आगे जाके एज अ प्रोफेशन भी उसको अपनाएंगे या सिर्फ खेल की हद तक? एज अ प्रोफेशन तो नहीं था, हमने यूनिवर्सिटी के अंदर ये होता था कि एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी बहुत फोकस था, स्कूल में भी यही होता था, तो हमें सबसे बेस्ट यही लगा कि फ़ुटबॉल है, उसकी ट्रेनिंग में भी मज़ा आता था, खेलने में भी अच्छे थे, तो इस वजह से उसकी तरफ ज़्यादा फोकस हो गया और क्योंकि देखते भी बहुत ज़्यादा थे फुटबॉल के मैचेस। क्रिकेट के हवाले से कितना इंटरेस्ट है आपको? क्रिकेट के हवाले से इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट इतना के ऊपर interest इतना नहीं नहीं किया क्योंकि खेल भी यही था, उसके ऊपर फोकस भी करते थे, स्टार्स को देखते थे, उनसे सीखते थे स्किल्स, तो इस वजह से ज़्यादा हमने वही फुटबॉल की तरफ नज़र रखी। लेकिन आजकल न्यूज़ में बड़ा चल रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो हटा दिया है हमारी क्रिकेट टीम से और बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड का ये फ़ैसला दुरुस्त है? क्रिकेट बोर्ड के हमेशा फैसले जो हैं वो उसी के लिए होते हैं जो उनको फेवर कर रहा होता है, तो अच्छा। अच्छे प्लेयर्स को वो कभी भी फोकस नहीं करते, बिकॉज यहाँ तो हर चीज़ में यही चल रहा है कि हमारे पास, क्योंकि अगर इसी पे चलते हैं, क्रिकेट की अच्छी है, अगर स्टार्स के ऊपर चलना शुरू कर दें तो बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, वो उधर तक आते ही नहीं, उस लेवल तक आते ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं उनका ना बैकग्राउंड होगा शायद, ठीक है, ना उनके साथ उतनी यारी दोस्ती होगी, इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स के मतलब ऊपर भी जिसकी पीआर नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है, तो आप बिल्कुल। कह सकते हैं कि उनको मौका नहीं दिया मौका जाता। नहीं देते। तो फिर कैसे हम जीतेंगे? कहते हैं इंडिया से हार जाती है हमारी टीम, तो किस तरह से हो पाएगा ये? जीतना चाहते ही नहीं है, जहाँ तक ये देखने में आता है, क्योंकि कोई चीज़ के अंदर भी हम उस तरह फोकस तो करते ही नहीं है ना, कि हम चाहें कि उसको मतलब एक पॉइंट तक लेके जाएं जिसके अंदर हमारा स्किल नज़र आए, ठीक है, सारी चीज़ें इवेंचुअली आ जाती हैं कि बस स्टारडम की तरफ, ठीक है, जो है वो फिर फोकस अपना एक्चुअल क्रिकेट से भी हटा के ज़्यादा फोकस करेगा, ब्रांड्स के साथ डील्स करके, फोकस उनका रहता ही नहीं है चीज़ों पे, बिल्कुल ऐसा अपनी ही जो एक्चुअल स्किल थी, जो क्रिकेट थी, उससे हट के अब और चीज़ों के अंदर वो घुसना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब तक आप कोई एक सिंगल माइंडेड अप्रोच के साथ ना चलें कि मैंने इसके अंदर परफेक्ट होना है, ठीक है, तो आप कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन परफेक्ट होने के साथ साथ ये है ना कि मौके भी तो बहुत ज़रूरी है। वही बात है कि हमारी मौके चीज़ तो इतने मिलते हैं, बट अगर उधर हम मौके के टाइम पे कुछ और चीज़ के अंदर इंटरेस्ट अपनी शो कर दें, ठीक है, आपने अपने स्किल में शो करनी है, आपने अपने आप को परफॉर्म करना है उस जगह पे, बट अगर आपको ये बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप उसके अंदर सेटल कर लें तो फिर मैचेस हार भी जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर से पूछते कमांडर साहब से, कमांडर साहब मुझे ये बताएं कि हम ड्रामों के हवाले से बात कर रहे थे, लास्ट जो हमने ड्रामे देखे हमने जिक्र भी किया उनका, तो आपको क्या लगता है कि ड्रामे जो हैं हमारे बेहतर होते जा रहे हैं? पहले जो ड्रामे थे या अब भी कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिसमें इश्क और मोहब्बत की टॉपिक्स होते हैं या फिर वो सास बहू और नन वाले जो मसले मसाइल होते हैं उसके ऊपर बहुत बन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें दिखाना किस हद तक दुरुस्त है हमारी आवाम को, और फिर कितना असर पड़ता है ऐसे लोग जो घर में सिर्फ घरेलू ख़वातीन हैं वो उनको देखती है तो कितना असर पड़ता है, नेगेटिविटी कितनी उनके माइंड पर जाती है इस हवाले से? देखिए, तो हमारे प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्शन वो लेके आए ड्रामों के हवाले से, उससे ज़ाहिर है ड्रामा जब देखते हैं हम एज ए फैमिली, तो बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब देख रहे होते हैं, और उसमें ड्रामे में जो एथिक्स हैं वो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये यूरोप नहीं है, या हमारा अपना एक कल्चर है, हमारा एक मज़हब है,
हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के अंदर रह के हमें काम करना है। तो बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड हमारा अब बेहतर मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछले जो 6 महीने 1 साल से मैंने टेलीविज़न पे ड्रामे देखे हैं, मुझे तो मज़ा आया। ठीक है, सिवाय चंद एक के जो आप कह रही हैं कि इस तरह जो सास बहू और जो टिपिकल मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए जब वो उस तरह की लैंग्वेज या वो झगड़े दिखाते हैं तो उससे ज़ाहिर है एक बहुत सारे लोग जो है वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, स्पेशली जो बच्चे हमारे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। तो अब ये अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी, ड्रामे अच्छे होंगे, साफ़ सुथरे होंगे और सबक आमोज़ होंगे, क्योंकि ड्रामों में कोई ना कोई लेसन होना चाहिए। आप उस चीज़ की जो माशरती बुराइयां हैं आप उनकी निशानदेही ज़रूर करें, लेकिन आप कुछ उम्मीद भी दें ड्रामों में, कुछ बेहतरी की उम्मीद भी दें, क्योंकि आप अगर बुराइयां ही निशानदेही करेंगे तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल एक डिप्रेशन पैदा होगा। ठीक है, तो ड्रामे का मकसद मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों की इस्लाह भी होना चाहिए। तो जो अच्छे राइटर्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि साथ साथ लोगों की इस्लाह भी होनी चाहिए, और काफ़ी मतलब इस वक्त बेहतरी जा रही है, ओवरऑल ड्रामों में बेहतरी जा रही है, और अल्लाह करे कि मतलब अगर आप प्रोड्यूसर होते तो किस तरह के ड्रामे बनाना पसंद करते? मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं लोगों को उम्मीद देता और मैं लोगों को यकीन देता। ठीक है ना, उम्मीद और यकीन ये दो चीज़ें ज़रूर होती हैं मेरे ड्रामों में। जिस तरह मैंने एक विज़न बनाया है, जिस तरह अभी स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, तो स्पोर्ट्स में जब मैं दुनिया यूरोप में गया, एक दफ़ा ग्रीस में गया, तो मैं एक स्विमिंग पूल मुझे नज़र आया जहाँ छोटे छोटे बच्चे, तो मैंने उधर पूछा किसी से कि ये इतने छोटे छोटे बच्चे ये क्या तफरी के लिए स्विमिंग कर रहे हैं? वो कहते हैं नहीं, ये वो बच्चे हैं जो ओलंपिक्स के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, 6 साल के बच्चे से वो उनको पिक करके ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और फिर जब वो 18 साल का होता है गोल्ड मेडल जीतता है। फोकस देखें ना, फोकस देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स पे फोकस किया, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल बनाया। मैंने कहा यहाँ पे भी हम 6 साल का बच्चा पिक करेंगे और 18 साल में मेडल जीतेंगे, क्यों नहीं जीत सकते हम? ठीक है, हम क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान से जो बेस्ट टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको हम हायर करेंगे, वो सिटी में रहेंगे, यहाँ पे हम एक टीम बनाएंगे। ठीक है, हम फुटबॉल की टीम बनाएंगे, हम क्रिकेट की टीम बनाएंगे, हमारे स्पोर्ट्स की टीम बनाएंगे, यूथ को ट्रेन करेंगे, फोकस्ड अप्रोच होगी। जब एक 10 साल 15 साल एक बच्चे पे आप मेहनत करेंगे तो कैसे हो सकता है कि वो न जीते ओलंपिक्स में? ठीक है, वो जीतेगा, क्योंकि दुनिया ऐसा कर रही है। चाइना देखें कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, कितने मेडल्स वो जीत के लेके जाते हैं। तो ये भी वही सिस्टम है एक्चुअल जो मैं बात कर रहा हूँ कि कौम को सिस्टम चाहिए। तो जब हम सिस्टम देंगे, जब हम दयानतदारी से, जब हम मेरिट पे आगे लोग आएंगे तो यकीनन वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हम स्पोर्ट्स पे अलग से काम कर रहे हैं। ये ड्रामों की तरफ तो मेरा रुझान सिर्फ देखने की हद तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारे ड्रामे कर रहे हैं। कमाना सिटी में हम यूथ का ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम है जिसमें लड़के लड़कियाँ मेरे पास हैं। ठीक है, मैं उनको 5 साल में करोड़पति बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो बिल्डिंगें आपको बनती नज़र आ रही हैं ना, ये सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये यंग लड़के लड़कियाँ बना रहे हैं। ये सामने घर जो बने हैं, उस साइड पे घर बन रहे हैं, सारे घर जो बन रहे हैं ये यंग लड़के लड़कियां बना रहे हैं। ठीक है, इनको मैंने ट्रेन किया है, इनको मैंने काम दिए है। मुझे ये ड्रामे पसंद है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं प्रैक्टिकल, सबने कहा रियासत मदीना, मैंने कहा मैं बनाऊंगा, आओ बनाते हैं रियासत। इधर आई रियासत मदीना बना दी ना, आज इतनी खुशहाली, इतना सुकून, इतना कोई भूखा नहीं सो रहा, इतनी मुफ्त चीज़ें, इतना सब कुछ, राशन आदि कीमत रियासत मदीना नहीं तो और क्या है कि कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं हो सकती, कोई डाका नहीं पड़ सकता। ठीक है, तो मैं हूँ एक प्रैक्टिकल शख्स। सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक अच्छा यहाँ पे लाइफस्टाइल लोगों को दे रहा हूँ, सुकून दे रहा हूँ, आराम दे रहा हूँ, ये नहीं है। ये है कि यहाँ बनने हैं साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। अच्छा, हमने चांद पे लैंड करना है, हमने यहाँ से चांद पे लैंड करना है, हमने यहाँ से
दुनिया पे हुक्मरानी करनी है। तो ये मैं एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक ऑर्डिनरी शख्स नहीं हूँ। मैं यहाँ यूथ को तैयार कर रहा हूँ कि मुझे तकरीबन 2 लाख यूथ की एक फोर्स तैयार करनी है जिन्होंने इकोनॉमिक वॉर लड़नी है पूरी दुनिया के साथ। आदमी तो ऐसा हो भी नहीं ठीक सकता, है, उसकी नहीं सोच नहीं है ना इतनी। यहाँ पे आप देखें ना कितनी नेगेटिविटी जो है। ये जो विजन है ये दुनिया का सबसे बड़ा विजन, इतना बड़ा विजन दुनिया में कभी नहीं आया, ठीक है। लेकिन हम ये कर सकते हैं ना, अगर इसराइल 70 लाख आबादी के साथ आज दुनिया की 70% इकोनॉमी कंट्रोल कर सकता है, तो हम 50 लाख होके क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं 10 लाख घर बना के 50 लाख लोगों को ले आता हूँ, उनको मैं अपना बनाता हूँ, उनको मैं ग्रूम करता हूँ, उनका मैं करैक्टर बनाता हूँ, यहाँ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करता हूँ मैं, ठीक है, तो क्यों नहीं हम दुनिया पे छा नहीं कर सकते? मतलब इट इज़ पॉसिबल। शुरू में लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते थे कि भाई ये क्या बात कर रहे हो, कैसे होगा, हम पूरी दुनिया पे छाएंगे, हम ये करेंगे, वो कैसे होगा, कौन करने देगा? तो सर रुकावटें भी कौन तो बहुत करने आई देगा? होंगी ना ये ऐसी बातों के ठीक है, साथ। लेकिन जब आप लिल्लजीन आसनू जो मैंने कहा कि जिन्होंने भलाई की फिहाज़े दुनिया हसन, उनके लिए दुनिया में भलाई है। तो मैंने फार्मूला वो चुन लिया जो रब का फार्मूला है, मैंने प्रोजेक्ट वो कर लिया जो रब का प्रोजेक्ट है, इंसानियत की भलाई, ठीक है, ये रब का प्रोजेक्ट है। तो मुझे पता है कि जब मैं रब के लिए काम करूंगा, जब मैं इंसानियत के लिए काम करूंगा, जब मैं मुसलमानों को दुनिया में सुरखरू करने के लिए रात दिन एक करूंगा, तो बरकत तो डेफिनेट है ना, वो तो रब का वादा है। फियाज़े दुनिया हसन वो रब का वादा है, तो रब ने अपना वादा पूरा करना है और इंशाअल्लाह 2040 तक इस मुल्क को बदलना है। इंशाअल्लाह आपकी नीयत इतनी अच्छी है, तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो आपकी जैसी नीयत होती है तो उसमें आसानी भी करते हैं बहुत ज़्यादा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। जनाब कहीं जाइएगा नहीं, आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत ही मज़े की बातें चल रही हैं यहाँ पर। ईद का पहला दिन है, हम तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी हमारी बातों से इंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ ही हमारी जो गेस्ट हैं ईमान, उनसे हम पूछते हैं, ईमान किस किस्म के ड्रामे पसंद है? या एडवेंचर्स। अच्छा, और लास्ट कौन सा ड्रामा है जो देखा है और बहुत अच्छा लगा है? मुझे खई अच्छा लगा है बहुत। खई अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा उसमें? यार मुझे अच्छा लगा कि एक जो लड़की है वो भी सब कुछ कर सकती है, लाइक वो अपने जुल्म का बदला ले सकती है। उसका मेन पॉइंट भी यही था कि उसके फैमिली को उसने खई कर दिया था, तो उस लड़की ने कितनी स्मार्टली जो है पूरे खानदान को उनको खई कर दिया। औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। कौन सा ऐसा जिंदा मिसाल है ये। ईमान मुझे बताओ कि वैसे मॉडलिंग भी करती हो, एक्टिंग भी करती हो, कौन सा ऐसा काम है जो करना रह गया है कि लाइफ में सोचा हो कि ये करना था और अभी तक ये नहीं किया और ये मैंने करना है? ऐसा तो मैं कुछ सोचती नहीं हूँ कि मैंने मतलब कुछ ऐसा था कि जो मैंने करना है, क्योंकि मुझे पता है जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो क्योंकि मीडिया में आने का मेरा कुछ ऐसा था नहीं, बचपन में थोड़ा बहुत शौक था, मुझे लगता नहीं था कि आ जाऊंगी कभी, बट फिर मैं आ गई और फिर कर लिया, सारी चीज़ें हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। कैसे आना हुआ पहली दफ़ा मॉडलिंग या एक्टिंग कैसे की? हाँ, मैं एक्टिंग ही करने आई थी, लेकिन वहाँ मैं तो रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मुझे हंसी इतनी आ रही थी ऑडिशन देते। तो मैंने बोला भाई एक्टिंग को बाहर में डालो, मैं करती हूँ मॉडलिंग। अच्छा। फिर मॉडलिंग की काफ़ी टाइम ना, फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक्टिंग भी करनी चाहिए, तो मैं अब थोड़ा सीरियस होके कर लेती हूँ, हंसी नहीं आती। अच्छा, वरना हंसी तो मॉडलिंग करते हुए हंसी नहीं आती थी? हाँ। सिर्फ एक्टिंग करते हुए हंसी आती थी। अब मॉडलिंग करते हुए हंसी क्यों आएगी? वो आपने जाना है, नए नए कपड़े पहनने, लेकिन एक्सप्रेशंस भी तो देने ना, कि एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं होंगे तो फिर उसमें भी मसला हो सकता है। हर लड़की के अंदर होते हैं अदाएं, हर लड़की के अंदर होती है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? वैसे नहीं, ऐसा होता है, हर लड़की के अंदर अदाएं होती है, बस किसी को दिखानी आती है, किसी को नहीं दिखानी आती। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या मेहनत करनी चाहिए? कोई टिप्स भी दे दो। क्या मेहनत करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। हर काम में मेहनत करनी चाहिए। अदाएं दिखाने में क्या मेहनत करनी चाहिए? अदाएं दिखाने में मेहनत भी करनी चाहिए, कैमरे के सामने हंसना नहीं चाहिए। हंसना नहीं चाहिए और सीरियस लेना चाहिए। सीरियस लेना चाहिए। और एक्टिंग करते हुए कैरेक्टर में इन्वॉल्व किस तरह होते हैं? ऐसा होता है कि और किस हद तक होना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कैरेक्टर आप जब कर रहे होते हैं ना, आपको प्रॉपर उसके अंदर जो है ना इन होना पड़ता है। आपको अपने अंदर ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि आपको लगे कि सब कुछ रियल हो रहा है। इस तरह का अगर आप कर पाती हैं ऐसा? मैं कोशिश तो करती हूँ। मुझे तो नहीं लगता। आपने तो मुझे सेट पे बहुत तंग किया है। कोशिश करती हूँ,
लेकिन पूरी तरह से नहीं हाँ, उसको ऐसा adopt। नहीं हो पाता। अभी लेकिन इतना- मॉडल तो आप अच्छी हैं, ये तो बात है, लेकिन एक्टिंग में है थोड़ा सा आपका मसला। अभी आपने मूवी करनी है तो थोड़ी सी और मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी। इंशाल्लाह। मनाहिल, कौन सा ऐसा काम है जो लाइफ में सोचा हो कि करना है और फिर उसके बाद अभी तक है माइंड में कि मैंने करना है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कि करना है, जो भी सोचती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो देर से सही पर मुझे मिल जाता है। बड़ा करम है मेरे रब का। बस अब यही चाहती हूँ कि मैं टॉप 10 मॉडल्स में आ जाऊँ, एक्टर्स में आ जाऊँ। अच्छा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ही बनना चाहती हूँ। इसके अलावा कहीं और से, अगर किसी और इंडस्ट्री से, नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं से नहीं, बाहर? पाकिस्तान के लिए ही नहीं। करना है, यही ठीक अपने मुल्क है। से बड़ी मोहब्बत है मुझे। आपका कैसे आना हुआ इस फील्ड में? क्या सोचा हुआ था, प्लान किया था, या बस हो गया? शौक था मुझे, शौक था और है भी। और रही बात किस तरह से हुआ, मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। उनकी एक्टिंग मुझे लगता है लेवल, तो मैं उन जैसी एक्टिंग कुछ करना चाहती हूँ। अभी तक तो मुझे लगता है 10% भी नहीं उनकी तरह करूँगी। तो चलें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब करें। अब आते हैं कमांडर साहब के पास, क्योंकि हम कमांडर सिटी में मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम के भी आखिरी लम्हात बाकी हैं। सर, मुझे ये बताएं कि आपका ये जो विज़न है, मैंने आपको बताया था कि मैं जो पहले आई थी, अगर 2 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं थी, बहुत ही कम चीज़ें हुई थी। अब देखिए हर जगह घर आबाद हो गए हैं, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, लाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, और एक अलग ही उस वक्त लग रहा था कि अभी भी स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम लग सकता है। तो किस हद तक, कितनी आपको कामयाबी हुई है इसमें, और मज़ीद कितना काम रहता है? ये विज़न मैंने स्टार्ट लिया जब मैं फ़ौज से रिटायर हुआ, तो ऑलरेडी ज़ाहिर है मैं 28 साल फ़ौज में गुजार चुका था, तो आगे मेरे पास टाइम कम था। तो जब मैंने ये विज़न बनाया तो 23 साल का ये विज़न था। और 23 साल इसलिए मैंने रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको चुना रब ने, ठीक है, जब नबूवत दी तो 23 साल उनको रब ने दिए। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 63 में रब ने बुला लिया वापस। तो 23 साल में अगर उन्होंने इतना बड़ा रब का काम कर लिया कि दुनिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान आज दुनिया मानती है उनको, तो मैंने कहा मैं भी 23 साल के लिए प्लान करूं, ठीक है, मैं भी उन्हीं फार्मूले पे चलूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए, ठीक है, इंसानियत की भलाई, ठीक है, रब को साथ लेके चलना, ठीक है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना, और वो सब कुछ जो रब ने उनको दिया कामयाबी की सूरत में, मैं भी वो हासिल करने की कोशिश करूं। तो फिर रब से मैंने वादा किया मैदान अरफात में जब मैं हज पे गया कि मैं दुनिया में सुरखरू करना चाहता हूं अपनी कौम को, और 2040 तक ये मेरा मिशन है। और इसमें रब से मैंने 2 चीज़ें मांगी। मैंने रब से कहा कि मुझे बहुत बेपनाह वसाइल चाहिए, पैसा चाहिए, मैं किसी से मांगूंगा नहीं, वो मुझे देना है रब ने। और एक मैंने रब से मांगा कि मुझे हासिदों से बचाना है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई आप अच्छा काम करने लगते हो टांग खींचने वाले आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, माफिया स्ट्रांग है इस मुल्क में भी, और फिर इंटरनेशनल माफिया जो इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो मैं एक छोटा शख्स खाली जेब इतना बड़ा विज़न लेके जब चला तो सिर्फ एक उम्मीद पे चला कि रब मेरा साथ देगा। तो जब मैंने लोगों को अपना विज़न बताता तो वो कहते हैं आपके पास ना पैसा है ना वसाइल है, आपके तो पूरी दुनिया पे हम छा जाएंगे, तो कैसे ये मुमकिन है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे अंदर से कोई ऐसी फीलिंग आई है कि रब मेरा साथ देगा। अच्छा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि रब मेरा साथ देगा। तो ये जो जगह है, यहाँ ये जंगल था, यहाँ सांप बिच्छू थे 2018 में। अच्छा। जब हम यहाँ फर्स्ट टाइम ये ज़मीन मैंने ख़रीदी, पैसा नहीं था, कोई पैसा नहीं था ज़मीन ख़रीदने। जिससे छोटा टुकड़ा हमने 100 एकड़ का लिया था, हमने कहा जी 1 साल में पेमेंट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, हमारे पास नहीं है, ठीक है। इस तरह उधार पे हमने ये ज़मीन ली। और 2019 में हमने जब इस विज़न को लॉन्च किया तो आज 2024, 5 साल शायद पूरे नहीं हुए हैं,
आज हम यहाँ के 1000 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आज यहाँ पे तकरीबन 700 घर मैं लोगों को दे चुका हूँ। इसी साल के एंड तक में 1000 से ज़्यादा घर फैमिलीज़ यहाँ आबाद हो जाएंगी इस साल के एंड तक, और 2027 तक 5000 यूनिट्स, जिसमें से 4000 बुक हो चुके हैं। अच्छा। ठीक है, 4000 यूनिट्स तकरीबन बुक हो चुके हैं। ओह, ज़बरदस्त। 5000 हमने बना के 25,000 लोगों को इधर बसाना है 2027 तक, ये मॉडल है। और बहुत तेज़ी से हम आ रहे हैं, तेजी से आगे बहुत बढ़ काम, रहे हैं। हाँ, हो ठीक रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ रब की वजह से, ठीक है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ मुझ में नहीं है, मैं एक आम सा इंसान हूँ, लेकिन वो एक जो तवक्कुल है, वो जो स्ट्रेंथ है मेरे बिलीव की, कि मैं अगर दुआ मांगूंगा बारिश की तो शायद छतरी पहले अपने पास रखूंगा। ठीक है, ये बिलीव है, ये बिलीव है कि ये कैसे हो सकता है कि रब बारिश ना करे मैं दुआ मांगूं, ज़बरदस्त। मुझे फिर छतरी पास रखनी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जो इतना बिलीव करते हैं, जो इतना रब पे बिलीव करते हैं कि जब मैं रब के लिए काम करूँगा रब मुझे क्यों नहीं सुरखरू करेगा। माशाल्लाह रब से आप तो- बात तो- करते करते ही सर इतने ज़्यादा वो तो मुझे ये मेरा जो रब से प्यार है, ये मेरा जो इंसानियत से प्यार है, ये मुझे यहाँ तक लेके आया है। आज लोग जब सिटी आते हैं वो देखते हैं कौन सा शख्स है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से है। जब मुझसे पूछते हैं कि तो मेरे तो अकाउंट खाली होते हैं हर वक्त मेरे पास कहाँ पैसा। ठीक है, लेकिन जिस दिन मुझे चाहिए होता है मेरा अकाउंट भर जाता है। ठीक है, वो रब कहाँ से देता है। मैंने फ्री रेस्टोरेंट बनाया, मेरे डायरेक्टर ने कहा जी सब लोग मुफ्त खाना खाएंगे तो ये रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। मैंने कहा जी इसको मैंने नहीं चलाना, इसको मेरे रब ने चलाना है इंशाल्लाह, और ये कभी रुकेगा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए वो नहीं रुका। देखिए आप पार्क में कहीं आपको कचरा नहीं नजर आया, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि मैंने डस्टबिन में कचरा फेंकना। आपको डस्टबिन हर घर के बाहर, हर नुक्कड़ पे, हर रोड पे, जगह जगह डस्टबिन नजर आएगी। ठीक है, और लोगों में ये इतनी है आपने वो समझ भी- किरदार साजी, ये है किरदार साजी। हमारे मुल्क का मसला कि हमने किरदार नहीं बनाया, हमने करैक्टर नहीं बनाया, हमने एजुकेशन दी, हमने तरबियत नहीं की। अच्छे इंसानों की कमी, अच्छे इंसानों की कमी की वजह से आज पीछे हैं। ठीक है, हमारे मुल्क का मेन मसला कि अच्छे इंसानों की कमी है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हम जब एक अच्छी ग्रूमिंग करेंगे लोगों की, अच्छा यहाँ पे हम सिस्टम देंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। फिर एक वक्त आएगा जब एक नारा फैलेगा पूरे मुल्क में कि चलो चलो सिटी चलो। मुझे उस दिन का इंतज़ार है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड बन गया चलो चलो सिटी चलो, तो ये पूरा मुल्क इंशाल्लाह कमांडर सिटी बन जाएगा इंशाल्लाह। और सर इसके साथ साथ ही आपको रुकावटें भी बहुत पेश आई होंगी जब आपने कहा कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने मजाक बनाना, ये कैसे हो सकता है, इस तरह कैसे हो सकता है। तो ऐसे कुछ लोग भी होंगे जिन्होंने बीच में आपने जब काम स्टार्ट किया तो रुकावट भी, क्योंकि अच्छा काम जब कोई करता है तो आपको पता है जी, साथ तो कोई नहीं देता, लेकिन रुकावट करने बहुत लोग आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ, क्योंकि जब आप देखें, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप चीनी बेच रही हैं 100 रुपये किलो, मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ चीनी लेके 50 रुपये किलो, ठीक है, तो आपका तो बिज़नेस का बेड़ा गर्क कर दिया मैंने, तो मुझे तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो वो माहौल बना। ठीक है, वो माहौल बना कि जब मैंने सस्ते घर, सस्ती एजुकेशन, हर चीज़ सस्ती यहाँ देना शुरू की, तो लोगों ने कहा कि ये शख्स तो हमारा बेड़ा गर्क कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि लोगों के बिज़नेस पे फ़र्क पड़ा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ कि रब ने बहुत मेरा साथ दिया, मुझे रब ने सुरखरू किया। ठीक है, और मुझे कोई परेशानी रब ने नहीं आने दी। इसके लिए मेरा ख्याल है जितना रब का शुक्र अदा करूं वो कम है। एक स्टेज आया, ज़मीनों पे कब्ज़े भी होने की कोशिश हुई, अच्छा। वेपन्स भी निकले, फायरिंग भी हुई। ठीक है, लेकिन मैं डटा रहा। जब लोगों ने देखा कि नहीं, ये शख्स जो है वो इरादे का बहुत मजबूत है और इसको ना ख़रीदा जा सकता है, ना इसको धमकाया जा सकता है, ये तो रब के अलावा किसी से डरता ही नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो जो है उन्होंने सरेंडर किया। हाँ, फिर जब लोगों ने देखा कि इस इलाके में इतनी तेज़ी से खुशहाली आ रही है, आसपास गांव देहात के लोगों को यहाँ पे काम मिल रहे हैं, उनके बच्चों को मैं एजुकेट कर रहा हूँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है
वो मेरा साथ देने शुरू हो गए। इदारे जो है उनके दिल नरम हो गए। मेरे कोई अप्रूवल नहीं रुकता, मेरा कोई एनओसी नहीं रुकता। जो मैं काम करना चाहता हूँ वो खुद ब खुद उसके अल्लाह अप्रूवल पाक हो की तरफ जाते से हैं। आसानी। अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने लोगों के दिलों को नरम कर दिया नरम मेरे कर लिए, दिया। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा करम है रब का कि जिसका मैं शुक्र अदा उस लेवल का कर ही नहीं सकता। वेपन से मुझे ठीक है? याद आया कि अभी हम लोग आ रहे थे तो माशाल्लाह आपकी सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी है, मज़े मज़े के आपने गार्ड्स रखे हैं, वो वेपन्स लेके चेकिंग कर रहे थे गाड़ी की, तो हम लोग यही सोच रहे थे। लेकिन सेफ़ है, अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जो है वो इतना दूर शहर से आते हैं और यहाँ बस रहे हैं, तो गेट पे इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों को, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अकेली रहती हैं, हस्बैंड मुल्क से बाहर हैं, अकेली ख़वातीन रहती हैं, अकेली लड़कियां रहती हैं। ये अच्छा। यंग बिल्डर ज़िंदगी प्रोग्राम में कुछ लड़कियां अकेली रहती हैं। यहाँ कोई खौफ नहीं है किसी को, कोई डर नहीं है। आगे मैं वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बना रहा हूँ, अच्छा। जहाँ पे लड़कियाँ पूरे पाकिस्तान से आके यहाँ रह के यहाँ जॉब्स कर सकेंगी, ठीक है। तो ये सेफ्टी बड़ा मैटर करती है। देखिए मेरी बेटी का 2 दफ़ा पर्स छिना अच्छा। कॉलेज डिफेंस जाते हुए, तो फिर हमने फैसला किया कि कहाँ दुनिया में इसको सबसे सेफ़ जगह पे भेजा जाए जहाँ इस तरह की चीज़ ना हो। तो फिर हमने दुबई भेजा, जहाँ वो 5 साल वहाँ जो है उसने जो है ग्रेजुएशन पहले किया, फिर मास्टर्स किया, ठीक है। लेकिन उन 5 सालों में वो रात 2 बजे भी शहर से आती थी अपने जहाँ वो रहती थी या यूनिवर्सिटी में आना जाना, रात के फंक्शन, दिन के फंक्शन। हमें कभी ये डर नहीं हुआ कि उसे कोई नुकसान पहुंचाएगा या उसका कोई पर्स छीनेगा वहाँ पे दुबई में। तो इतने सुकून से 5 साल गुजारे, ठीक है। तो ये अब अमीर आदमी तो चलो बच्चों को एक सेफ मुल्क में भेज भेज सकता, देगा, अफोर्ड एक कर गरीब सकता, आदमी कहाँ नहीं भेजेगा? कर सकता। तो उसके लिए भी तो एक जगह होनी चाहिए ना। चाहिए। तो फिर कमांडर सिटी तो चाहिए हमें ना, बेशक वो दूर है, बिल्कुल। लेकिन जब लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ बेहतरी है, यहाँ प्रोस्पेरिटी है, यहाँ प्यार है, यहाँ किरदार साजी है, यहाँ तरबियत है, तो फिर यकीनन एक वक्त आएगा जब एक ट्रेंड बनेगा कि चलो चलो सिटी चलो। और सिर्फ मुझे उस वक्त का इंतज़ार है, फिर ये जंगल की आग की तरह इंशाल्लाह ये फैलेगा पूरे पाकिस्तान में, और हम सब लोगों को अपनी पनाह में ले लेंगे, उस तरह से जैसे मुर्गी जो है चूज़ों को जब चील आती है ना तो एकदम पर फैलाती है और सारे चूज़े छुपा लेती है। तो उस तरह इस कौम को हमने सुकून देना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपका इतना अच्छा मकसद है, नीयत आपकी इतनी साफ़ है, लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब आपसे बात करते हैं, तो अल्लाह ताला आपका साथ क्यों नहीं देंगे? अल्लाह ताला ज़रूर आपका साथ देंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और इतनी जल्दी से यहाँ पर काम हो रहा है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पेट्स पसंद है आपको? क्या पसंद है, क्या रखा हुआ है आपने? मैंने डॉग्स रखे हैं। डॉग्स रखे हुए हैं? जी। अच्छा जी, ये शुरू से शौक है, बाबा को शौक था, वहाँ से हमें आया। वैसे तो पहले तो बहुत चीज़ें रखी होती थी, मोर भी होते थे एक ज़माने में और ये सारा कुछ, बट अब ये है कि अभी सिर्फ डॉग्स पे हैं। सही। ईमान, आपको पेट्स पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्ली से डर लग रहा था, अभी मैंने नोटिस किया। मैं चाह रही थी किसी तरह से वो प्यार मोहब्बत से चली जाए मेरे पाँव वरना शो के बीच में उठना पड़ जाता। मनाहिल, आपको पेट्स? बहुत पसंद है पपीज़, छोटे छोटे से मैंने काफ़ी रखे भी हैं। बिल्लियों से भी ऐसा डर नहीं लगता अगर वो घर की हो तो, जो बाहर वाली बिल्ली इनसे डर लगता है। शुक्र है मेरे पास नहीं है। जानवर से तकरीबन डर लगता है। डर लगता है हाँ, जानवर हर से। चीज़ से डर लगता है। कॉकरोच से? वो सबसे तो ज़ाहिर है उसको ही लगता है। सारे डरते हैं, एक बार क्यों यार? देख लूँ ना तो कॉकरोच मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। और वो छिपकली का क्या है? वो और वो नहीं जो पता। छोटी छोटी जो हो जाती हैं बहुत सारी चूहे के बच्चे जो होते हैं, हाँ, वो उनसे बहुत डर लगता है उनसे मुझे। बहुत डर लगता है। उनसे तो सबको ही डर लगता है, लेकिन ये कि कॉकरोचेस वगैरह ये सब तो बहुत छोटे होते हैं। उड़ने वाले जो होते हैं छोटे लेकिन नॉर्मली ऐसे होते नहीं है घर वगैरह में, कहीं अगर ऐसे उड़ने हो वाले जाए तो। कॉकरोच से कभी बट एक बार एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे साथ, तो मुझे बहुत डर लगता है। क्या हुआ था बताओ? मैं बैठी हुई थी ऐसे ना, पता नहीं कोई लाइट नहीं थी, पता नहीं क्या नहीं था ना, तो मुझे ऐसा फील हो कि इधर कुछ है ना, मैं नॉर्मली ऐसे, तो मेरे बाबा थे वहाँ में, वो क्या लगे यार कॉकरोच बेटा, मैं उछल के भागी, 2 मिनट तक उछलती रही।
इसी के साथ ही जनाब हमारा प्रोग्राम जो है वो आखिरी लम्हात चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए हैं उनसे पूछ लूँ कि उनको हमारे प्रोग्राम में आके कैसा लगा और आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ईमान, सबसे पहले आप बताएं। अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें, स्पेशली रमज़ान होता है तो लोग अपने आप में लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नीड्स होती हैं, जो देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, किसी की एक आसरा होता है। तो मैं ये सबको यही कहना चाहूँगी कि आप खुद खुश रहते हैं, लेकिन आप जो अपने आसपास के लोगों को ज़रूर देखें कि वो खुश हैं या नहीं है। अगर उनको कोई ज़रूरत है और आप कर सकते हैं तो उनकी ज़रूरत में आप बिल्कुल उनका साथ दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज। और आपको ये सोचना है कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो कुछ भी कमी नहीं होगी, आपके पास बढ़ता चला जाएगा। और ये सोचें कि आप कितने खुशनसीब है कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह पाक की तरफ से। जी मनाहिल। मैं डॉक्टर साहब की एक बात पर कहना चाहूँगी कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। जब आपकी नीयत साफ़ होती है ना, तब सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसी तरह सब एक दूसरे का ख्याल रखें, अपना भी और सामने वाले का भी। जैसे ईमान ने भी कहा, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ उनकी बात से। और बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो ये इंसानियत का एक एलिमेंट रखना चाहिए अपने अंदर हमेशा। और ठीक है, डन। डॉक्टर साहब, आप देखिए अब मिशन आपसे पे तो लगे मैं ये तो नहीं पूछ सकती कि आपको शो में आके कैसा लगा, क्योंकि हम शो करने तो हम आए हैं कमांडर सिटी। तो आप हमें पूछ सकते हैं कि हमें आके कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो हम बेहतर होना चाहते हैं और रमज़ान के अंदर हम अगर उसको कंटिन्यू करें ओवरऑल पूरे ईयर पे, ठीक है, लोगों के लिए हेल्प करें। और एक मतलब क्यों नहीं हम अपना माइंडसेट चेंज करके ये बना लें कि हमने लोगों का भला करना है। तो अगर भला करना शुरू करेंगे, हमारा तो होना ही होना है, उसमें कोई इस तरह है नहीं। आसानी करें कि ये किसी को मुश्किलात की तरफ ना मजबूर करें कि वो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो यही है कि उनको ना ग्रूमिंग मिली, ठीक है, और ऊपर से मुश्किलात भी साथ साथ मिल गई, तो ऊपर से वो फिर उल्टे कामों में लग जाते हैं। तो बेहतर है कि आप उनके लिए आसानी करो, उनको एजुकेट करो। जहाँ तक आप कर सकते हो आप अपना पार्ट करो, बाकी तो बाकी अल्लाह ताला आपकी हेल्प कर देता है, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ होती है। बहुत ही अच्छी बात कि हम जो अमाल, इतने अच्छे अच्छे अमाल, इबादत करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, पूरा साल उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्डेबल नहीं हैं। और इबादत भी ज़रूरी नहीं कि आप एक ही महीना इसको करें, आपको पूरा साल इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छे अच्छे जितने अमाल हम इस महीने में करते हैं, रमज़ान में करते हैं, तो कोशिश करें कि पूरा साल इसको जारी रखा जाए। जी कमांडर साहब। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि नाउमीद ना हो। जो भी मुल्की हालात हैं इस वक्त और जो भी एक डिप्रेशन की सूरत हाल है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस मुल्क को सियासतदान ही बदलेंगे, ठीक है। इस मुल्क को हम सब मिल के क्यों नहीं बदल सकते, ठीक है। तो आए, कोशिश करें, हम सब अपना रोल अदा करें। अगर कोई टीचर है तो वो एक अच्छा टीचर बन जाए, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई ताजिर है, तो वो दयानतदार ताजिर बन जाए, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म जो कमांडर सिटी की सूरत में पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होने चला है, वहाँ पे अगर आप आके इस विजन 2040 का हिस्सा बनते हैं, तो मेरा ख़्याल है फिर हम सब इतनी बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे कि ये मुल्क इंशाल्लाह बदला जाएगा। तो उम्मीद रखें, ठीक है, और अपने आप से तब्दीली की इब्तिदा करें, ठीक है। तब्दीली हमेशा अपनी ज़ात से शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें, अपना घर दुरुस्त करें, अपने मोहल्ले को, और फिर अपने शहर पे आए, तो ये मुल्क खुद ब खुद बदल जाएगा। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जितने ऐसे लोग हैं आप देखें कि जिनको नाउमीदी हो जाती है, कमांडर साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहती हूँ आप ये शो देखें, और इससे भी अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं तो कहती हूँ कमांडर सिटी आएँ, कमांडर साहब के पास आएँ, तो देखिए किस तरह से आपको उम्मीदें नज़र आएंगी और किस तरह से नए नए रास्ते नज़र आएंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। जाने का दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, जाना तो है। और जाएंगे तो फिर कल वापस आएंगे एक नए प्रोग्राम के साथ और नए गेस्ट के साथ। जाते जाते आपको ये कहना चाहूँगी कि जितने लोग इस दुनिया में नहीं हैं और इस दुनिया से चले गए हैं, तो अपनी ईद में उनको भी याद रखें, उनके लिए
दुआएं करें, ताकि वो हमारे साथ मौजूद तो नहीं है लेकिन उनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। इसी अच्छी सी बात के साथ अपनी होस्ट सोबिया फैसल को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए, कल फिर से मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।